हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो सबका स्वागत है। तो भक्ति शास्त्री कोर्स का हम लोग दूसरा जो किताब है श्री ईशोपनिषद। तो श्री ईशोपनिषद, तो जैसे नाम है, तो श्री का मतलब होता है सुंदर, और ईश का मतलब होता है नियंत्रक। यानी कि ये जो सुंदर जो ग्रंथ है, ये किसके बारे में बता रहा है? ये बता रहा है इस जगत के नियंत्रक कौन है उसके बारे में बता रहे हैं। अभी ये जो उपनिषद जैसे जो शास्त्र रहते हैं, उसमें जो है डायरेक्ट भगवान के बारे में जो है कुछ उल्लेख नहीं आता, या भगवान कौन है उसके बारे में भी जो है वो बिल्कुल जो है कुछ बताते नहीं है। इसलिए जो उपनिषद जो है उसको मायावादी लोग भी पढ़ते हैं और वैष्णव लोग भी पढ़ते हैं। तो ऐसे समझ लीजिए उपनिषदों का जो श्लोक है या मंत्र है, वो एक दहलीज के ऊपर या दीवार के ऊपर दिया रखने के समान है। वो दोनों तरफ प्रकाश करता है। तो एक तरफ मायावादी लोग और एक तरफ वैष्णव लोग, दोनों को प्रकाश कर रहा है, लेकिन उसमें अंतर है। तो इसीलिए अगर उपनिषद अगर आपको पढ़ना है या उसके ऊपर भाष्य या तात्पर्य समझना है, तो आपको जो है बहुत सारे किताब मिलेंगे, लेकिन बहुत सारे जो है मायावादी लोगों का ही जो है वो भाष्य हमको मिलेगा। और उसमें जो है उनका अलग जो है एक दृष्टिकोण रहेगा। लेकिन वैष्णवों के हिसाब से आप समझेंगे, वही जो है वो लोग जिस प्रकार से मायावादी को प्रतिपादन करते हैं, तो वो मायावादी न होते हुए वो भगवान के बारे में है कह रहे हैं। वो तभी हमको मालूम पड़ता है जब हम वैष्णवों के जो तात्पर्य है वो हम लोग पढ़ते हैं। तो इस प्रकार ठीक है। से जो है ये उपनिषद ये अलग प्रकार के ये प्रश्न। चीज है। तो इधर जो है बता रहे हैं कि वगैरे आता मानदुखी वगैरे शोल्डर दुखी वगैरे हो सगळं डिजनरेशन सगळं तोच त्याच्यामुळे. आहे. त्याच्यामुळे फक्त बोटांना डिजनरेशन होणं ऑलरेडी फार रेअर जेनेटिक कंडिशन. जर तुम्ही म्हणताय नाही आमच्या मावशीचे पण असे दोन्ही हाताचे दोन्ही हातांचे आहे, ठीक आहे. मला काळजी एवढीच आहे की आतले मोठे तो किसी को कुछ बोलना है तो अभी पहले बोल दीजिए, उसके बाद जो है आप म्यूट कर लीजिए। किसी को कुछ कहना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप लेक्चर अटेंड तो कर रहे हैं, लेकिन आप मेरे ऊपर उपकार करने के लिए इधर मत बैठिए। ऐसे लग रहा है कि आप अपना अपना काम धंधा कर रहे हैं, और मैं जो है केवल मेरा सामने जो लैपटॉप का जो स्क्रीन है उसको समझा रहा हूँ। अगर आपका इतना ही अर्जेंट है, तो फिर ये जो है भक्ति शास्त्री अटेंड करने का कोई ज़रूरी नहीं आप लोगों को। तो आप अपना काम धंधा करते रहिए ना। तो मेरा सुनने का क्या ज़रूरी है आपको? अभी आप लोग इधर आए हैं तो क्लास में बैठे हैं आप। अगर आप दूसरा कुछ काम कर रहे हैं तो सबसे बड़ा ये है गुरु के अपराध है। और गुरु अपराध करके आप थोड़े ही भक्ति शास्त्री बनने वाले हैं। अगर आपको इतना ही अर्जेंट और इम्पोर्टेंट है तो फिर छोड़ दीजिए, क्यों कर रहे हैं आप? कोई ज़रूरी नहीं है। आप अपना दुनिया में रहिए, अपना काम धंधा करते रहिए। अगर आए हैं सुनने के लिए तो फिर ये सब गंभीर विषय का बात चल रहा है इधर। अगर आप लोगों को इसका जो है महत्व मालूम नहीं है, तो फिर क्या मतलब क्या है? और ये जो शास्त्र है, जो सही में आदमी है, जो मनुष्य है, उनके लिए है।
जो पशु तुल्य लोग हैं उनके लिए नहीं है ये। अगर आप जो है अपने आप को भक्त कह रहे हैं और पशु तुल्य व्यवहार आपका चल रहा है तो फिर आप लोगों के लिए तो बिल्कुल नहीं है ये। तो अभी फिर से मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आपको बहुत ही अर्जेंट है, इम्पोर्टेंट है इससे, तो फिर आपको जो है हमारी भक्ति शास्त्री अटेंड करने की कोई कोई ज़रूरत नहीं है। अब छोड़ के अपना जो है काम करते रहिए, हमको भी डिस्टर्ब मत कीजिए, और दूसरे जो सीरियस लोग हैं उनके इसमें जो है दखल अंदाज मत कीजिए, ठीक है। तो उपनिषद के बारे में हम बता रहे थे, श्री ईश उपनिषद। तो मैं बता रहा था कि उपनिषद के जो जो श्लोक है वो दोनों लोग पढ़ते हैं, मायावादी भी पढ़ते हैं और भक्त लोग भी पढ़ते हैं, लेकिन आप किस व्यक्ति का जो है तात्पर्य पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से जो है आप उसका अलग अलग जो है दृष्टिकोण ले सकते हैं। इसलिए हमको जो है हमेशा वैष्णव आचार्यों का लिखा हुआ तात्पर्य वाला ही उपनिषद जो है उसको हमको पढ़ना है। इसी प्रकार से गीता भी एक उपनिषद है, गीतोपनिषद। इसलिए गीतोपनिषद या भगवत गीता जो है उसको आप वैष्णवों को छोड़ के दूसरे लोगों का अगर तात्पर्य पढ़ेंगे तो फिर आपको ऐसा लगेगा कि कृष्ण जो है वो पुरुष नहीं है, या वो जो है वो इम्पर्सनल, यानी कि वो अव्यक्त है। तो इस प्रकार से दोनों ये करते हैं, लेकिन हमारे आचार्य जिस प्रकार से हमको ये समझा रहे हैं तो वो हमको जो है समझना बहुत आवश्यक है। तो अभी आगे जो है उपनिषद, तो इसमें जो है 3 शब्द है, उप, नि और शद। उप का अर्थ होता है नजदीक। जैसे हम लोग उपवास करते हैं, तो उपवास का मतलब केवल साबूदाना खिचड़ी या वरी खिचड़ी खाने का नहीं है। वास यानी कि रहना, और उप यानी कि नजदीक, यानी कि उस दिन हमको नजदीक रहना है। किसके नजदीक? भगवान के नजदीक। इसलिए उसको बोलते हैं उपवास। तो इसी प्रकार से ये है उपनिषद। नी यानी कि नीचे, और शद यानी कि बैठना। यानी कि आपको ये शास्त्र जो भी है ये समझना है, तो आपको जो है किसी के नजदीक, उनके नीचे आपको बैठना पड़ेगा। तो किसके नजदीक, किसके नीचे बैठना है? गुरु के पास सीखने के लिए हमको बैठना पड़ेगा। यानी कि ये जो ग्रंथ है, यानी कि भगवत गीता को भी पकड़ के आप जो है अपने आप में इसको पढ़ तो सकते लेकिन समझ नहीं सकते। समझने के लिए जो है आपको क्या करना पड़ेगा? समझने के लिए जो है आपको गुरु का शरणागत होना बहुत जरूरी है। नी का मतलब नीचे, नीचे का मतलब होता है कि शरणागत। जैसे भगवत गीता में भी हम देखते हैं, जब तक अर्जुन कृष्ण को शरणागत नहीं हुए तब तक जो है कृष्ण ने उनको नहीं समझाया। उधर भी उन्होंने क्या किया था? सबसे पहले जब कुरुक्षेत्र के युद्ध में रथ लेके आए तभी अर्जुन खड़े थे और कृष्ण बैठे थे। लेकिन जब अर्जुन का लेक्चर चालू हो गया तभी जो है अर्जुन बैठे थे और कृष्ण खड़े थे। तो इसीलिए जो है जब तक शिष्य नीचे बैठता नहीं है नजदीक, तब तक जो है ये शास्त्र जो है बहता भी नहीं है और उसको समझता भी नहीं है। तो इस प्रकार से ये है श्री ईश उपनिषद। हाँ, तो श्री का मतलब सुंदर, ईश यानी कि जो नियंत्रक है इस ब्रह्मांड के, उनके बारे में ये बता रहा है। और इसको हमको पढ़ना है या समझना है तो फिर गुरु के नजदीक नीचे जाके बैठ के उनको संतुष्ट करके ही हम इसको समझ सकते हैं। आगे कीजिए। तो आगे प्रभुपाद जी बता रहे हैं वेद, इस शब्द का अर्थ क्या है। वेद इस शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। इस संसार में जो भी ज्ञान है, भले भौतिक हो या आध्यात्मिक हो, सभी प्रकार का जो ज्ञान है उसको बोलते हैं वेद। और वेद का दूसरा अर्थ होता है कि जानना। तो फिर ये वेद क्या है? वेद है देवताओं का गुणगान हेतु पुरोहितों का मंत्र का पठन। तो अभी प्रश्न उठता है कि देवताओं का गुणगान जो है ये लोग क्यों कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि इस ब्रह्मांड में जो भी रह रहे हैं उनको जो है अपना जीवन यापन करने के लिए कुछ जीवन के अत्यावश्यक वस्तुओं की जरूरत पड़ती है। जैसे व्यक्ति को जो है पानी चाहिए, व्यक्ति को जो है प्रकाश चाहिए, व्यक्ति को हवा चाहिए। तो ये सब जो है कौन देते हैं? हर एक जो हमारा जीवन के अत्यावश्यक जो वस्तुएं हैं उसके ऊपर एक अधिष्ठात्री देवता है। और जब तक उस देवता को हम प्रसन्न नहीं करते तब तक जो है वो हमारा जीवनावश्यक वस्तु हमको मिलता नहीं। तो इसीलिए जो है उनको प्रसन्न करना जो है हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन का जो है एक कर्तव्य है। लेकिन उसको कैसे करेंगे?
हर कोई ये काम नहीं कर सकता। तो इसलिए समाज में जो है कुछ लोग हैं, उनको बोलते हैं पुरोहित। पुरोहित यानी कि पुर का हित चाहने वाले लोग। पुर यानी कि नगर या गांव, या पुर के नगर में रहने वाले जो लोग हैं, तो उनके हित चाहने वाले, उनको इस किस प्रकार से हित चाहते हैं बोलो तो उनके तरफ से ये लोग जो है अनुष्ठान करते हैं, यज्ञ करते हैं अलग अलग प्रकार के। और किसके लिए? उसमें जो है देवताओं का गुणगान के लिए वो लोग मंत्र पठन करते हैं। तो इसलिए बहुत सारे जो वेद है, उसमें जो वेदों का जो मंत्र है, मुख्य रूप से देवताओं का जो है गुणगान करने के लिए पुरोहितों ने जो मंत्र पठन करते हैं, वही सब जो है वो वेद स्तुति या वेद कहलाता है। आगे कीजिए। बाद में जब कलयुग आ गया, कलयुग से पहले जो है जब भगवान ने ब्रह्मा जी को जो दिया था वो एक ही वेद था। लेकिन बाद में व्यास देव जी ने देखा कि अभी जो है कलयुग आ रहा है, लोग जो है मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्याय उपद्रुता, उनकी बुद्धि मंद है। तो इसीलिए जो है इतना उनको समझ में नहीं आएगा, इसीलिए जो इसका उन्होंने 4 भाग कर दिए। जैसे अभी हमारा जो भक्ति शास्त्री कोर्स है, इसमें भी हमको 4 किताब पढ़ना है। तो पहले जो सिस्टम ऐसा था कि चारों किताब आप एक साथ पढ़ लीजिए, उसके बाद जो है आपको एक फाइनल एग्जाम चारों का मिलके एक एक देना पड़ता था। वो जो है हमारे लोगों को बहुत भारी गिरने लगा, तभी हम लोगों ने जो है आक्षेप व्यक्त किया। फिर बाद में उन्होंने बोला कि ठीक है, अभी जो है आप उसको अलग अलग जो है डिवीजन करके, भाग करके की लीजिए। इस प्रकार से जो हमारा एक एक किताब का जो एक एक एग्जाम हम ले रहे हैं। इसी प्रकार से कलयुग के जो मंद बुद्धि के लोग हैं, उनको ये समझाने के लिए व्यास देव जी ने जो इसका 4 विभाग कर दिया। तो इसलिए उनका नाम हो गया वेद व्यास। जो वेदों को जो है उन्होंने विभाजन जो व्यक्ति किया, उसको बोलते हैं वेद व्यास। तो सबसे पहला है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में क्या है? ऋग्वेद का जो पहला मंत्र है वो अग्नि को आवाहन करने का मंत्र है। अग्निमीळे पुरोहितम। जैसे पुराने जमाने में जब यज्ञ करते थे, तो यज्ञ करने वाला जो ब्राह्मण रहता था उसको अग्निहोत्री या साग्निक या याज्ञिक ब्राह्मण कहते थे उसको। और वो लोग जो है जब यज्ञ करना है तो सबसे पहले अग्निदेव को आवाहन करके अग्नि प्रज्वलित करना पड़ता है। आजकल जो है आप क्या करते हैं, कपूर लेते हैं, फिर बाद में माचिस लगा के अग्नि का प्रज्वलित करते हैं, लेकिन ये स्टैंडर्ड सिस्टम नहीं है। तो ऐसे बोलते हैं कि 2 लकड़ी रहते हैं, एक को पूर्व अरणी बोलते हैं, दूसरे को उत्तर अरणी बोलते हैं। एक के ऊपर एक दोनों को रखने का, उसके बाद वो लोग जो है मंत्र बोलते थे। ये ऋग्वेद का पहला मंत्र अग्नि मंत्र। केवल मंत्र बोलने से नहीं होता, मंत्र का सिद्धि करवाना पड़ता है, उसके लिए कहीं तपस्या के बाद वो होता है। और मंत्र सिद्ध जो पुरोहित है, जब वो मंत्र बोल के केवल जो है एक लकड़ी दूसरा लकड़ी के ऊपर रख के थोड़ा उसको घिस देता था, तो फिर अग्नि प्रज्वलित होता था उसका। इस प्रकार से ऋग्वेद का पहला मंत्र ही यज्ञ का आरंभिक जो है वो कार्य है। तो इसलिए ऋग्वेद में जो है अग्नि तथा इंद्र का जो है स्तोत्र कहा गया है। क्यों अग्नि? क्योंकि अग्नि माध्यम है। अग्नि के माध्यम से हम सब कुछ जो है अर्पण करते हैं, किनको? देवताओं को। और इंद्र का भी स्तोत्र करना है, क्योंकि देवता जो है हमारे जो लक्ष्य है, उनके जो स्वामी या उनके जो राजा है वो इंद्र है। इस प्रकार से ऋग्वेद में जो है अग्नि तथा इंद्र का स्तोत्र समझाया है, यानी कि इससे जो है यज्ञ का अनुष्ठान जो है वो आरंभ हो जाता है। उसके बाद दूसरा है यजुर्वेद। तो यजुर्वेद में जो है यज्ञ आचरण के लिए निर्देशन बताया गया। ठीक है, अभी यज्ञ अग्नि तो प्रज्वलित हो गया, अभी आगे क्या क्या करना है यज्ञ करने के लिए। उसमें जो है 4 दिशा में 4 ब्राह्मण रहते हैं, तो वो बहुत सारा विस्तारित, बहुत सारा डिटेल्स है, उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ। तो अलग अलग यज्ञ आचरण करने के लिए जो भी निर्देशन चाहिए वो सब जो है यजुर्वेद में बताया गया है। तो ठीक है, यज्ञ जो है अनुष्ठान सब हो गया। फिर हो सकता है कि आपका जो है परिपूर्ण होने को आ गया है यज्ञ। जब यज्ञ परिपूर्ण होने को आता है, तो फिर यज्ञ से पहले आप किसी अधिष्ठात्री देवता को आवाहन करके आप संकल्प लेते हैं, मैं ये यज्ञ ये देवता के लिए कर रहा हूं। तो फिर यज्ञ जो है जब संपन्न होता है, तो फिर जिस अधिष्ठात्री देवता का अपने संकल्प करके ये अनुष्ठान कर रहे हैं, वो व्यक्ति को आना पड़ता है। और जैसे वो व्यक्ति आ गया, तो फिर वो कोई नॉर्मल आदमी नहीं है, सामान्य नहीं है, वो देवता है, शक्ति संपन्न देवता है। जैसे हमारे घर में भी अगर कोई अतिथि आता है,
तो फिर हम क्या करते हैं, कुछ नहीं तो कम से कम जो है उसको पीने के लिए एक गिलास पानी तो देते हैं, क्योंकि ये अतिथि सत्कार का एक भाग है। या फिर इस्कॉन के लैंग्वेज में उसको बोलते हैं कि वेलकम ड्रिंक। जब व्यक्ति आता है तो उसको स्वागतार्थ तो जो है उसको एक पेय दिया जाता है। फिर अभी हमने संकल्प लेके एक अधिष्ठात्री देवता को जो हम लोगों ने आवाहन किया, अभी वो आ गए, तो अभी आ गए तो उनको स्वागत करना है, तो फिर स्वागत करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उनको भी जो है वेलकम ड्रिंक देना है। तो फिर क्या देंगे उनको, जो हमको देना है सोमरस। अभी जो भूलोक के जो लोग हैं, सोमरस का कल्पना उनको बिल्कुल नहीं है, उनको लगता है कि ये जो दारू है वही सोमरस है। नहीं, सोमरस का जो है वो एक प्रकार का टॉनिक है। हाँ, एक प्रकार का जो है वो टॉनिक है सोमरस। तो फिर ये सोमरस जो है कैसे बनता है, इसका भी जो है एक अलग विधि है पूरा, और वो सब डिटेल जो है ये सामवेद में बताया गया है। तो सोम, सोम का मतलब है चंद्र। जैसे भगवत गीता में भी कृष्ण बोलते हैं कि जितने भी औषधि है, पुष्णामि औषधिम, औषधि, जड़ी बूटी, फल, सब्जी, तरकारी, ये सब जो है इसका पुष्णामि यानी कि पोषण जो होता है वो किससे होता है, चंद्र के किरणों से होता है। हाँ, चंद्र के किरणों के कारण वो होता है। तो यानी कि चंद्र का किरण जब उसमें आता है तो उसमें एक प्रकार का रस आता है। तो इसी प्रकार से अभी जो देवता आ रहे हैं तो उनको जो हम लोग नॉर्मल जो है कोई पेय नहीं दे सकते, उनको कोई रसना वसना नहीं चलेगा। तो उनके लिए जो है उनका ही देवताओं के योग्य जो है वो पेय हमको देना पड़ेगा, वो है सोमरस। तो फिर वो सोमरस कैसे बनाने का, उसका पूरा डिटेल जो है सामवेद में है। अभी सोमरस है वो अपने आप जो है वो प्रकट नहीं होता, क्योंकि वो सोमरस का अधिष्ठात्री देवता सोम है, यानी कि चंद्र है। तो इसीलिए जो है हमको सोम की भी स्तुति करनी पड़ेगी पहले। अधिष्ठात्री देवता का तो हो रहा है, लेकिन अभी ये साइड बिजनेस भी है। सोम को स्तुति करके उनको गुणगान करके प्रसन्न करेंगे तो फिर जो है सोमरस हमको प्राप्त होता है। फिर जब हमारा अधिष्ठात्री देवता जो, जिसको हमने आवाहन किया है, फिर उसको हम लोग सोमरस देंगे तो फिर वो प्रसन्न हो जाएंगे। फिर उसके बाद जो है लास्ट वाला है अथर्ववेद। तो अथर्ववेद में जो आपका लक्ष्यों के बारे में बताया है, हर एक का लक्ष्य अलग अलग रहता है। तो इसमें जो है श्रवण, रोग निवारण तथा धार्मिक विधि के लिए जो है मंत्र पठन। बोले तो आपको किसके लिए आप यज्ञ कर रहे हैं, रोग निवारण के लिए कर रहे हैं, संपत्ति के लिए कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, उसके लिए जो अथर्ववेद में स्पेसिफिक यानी कि विशेष प्रकार का क्रियाओं के लिए विशेष प्रकार के मंत्र बताया गया है। इस प्रकार से वेद व्यास जी ने यज्ञ संपन्न करने के लिए वेदों का 4 विभाग किया है। इस प्रकार से जो हम लोग यज्ञ करके जो भी हमारा संकल्पित अधिष्ठात्री देवता है उसको हम लोग आवाहन करके हमको जो भी वांछित हमारा जो लक्ष्य है उसको हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो इस प्रकार से वेदों का लक्ष्य और वेदों का जो विभाग बताया गया है। आगे कीजिए। तो उद्देश्य क्या है इसका, वेदों का भौतिक कामनाओं के लिए प्रोत्साहित करना। तो वेद जो है वो भौतिक कामनाओं के लिए प्रोत्साहित करना है, यानी कि ये कम से कम व्यक्ति को जो है एक प्रकार का धार्मिकता के प्रति जो है प्रेरणा देता है। अगर व्यक्ति जो है वेदों को मानता भी नहीं है तो फिर वो व्यक्ति नास्तिक है या फिर असुरी हो सकता है। वो कम से कम मनुष्य बना है तो फिर कम से कम जो है वो वैदिक तो होना चाहिए। अभी भक्ति तो बहुत दूर की बात है। तो इसलिए वेदों का उद्देश्य है कि कम से कम, ठीक है अभी व्यक्ति है भौतिक संसार में तो फिर उसकी भौतिक कामनाएं हैं, तो फिर उस भौतिक कामनाओं को पूर्ति करने के लिए जो है कुछ तो उनको प्रोत्साहन प्रेरणा मिलना चाहिए, तो वो जो है वो वेद करते हैं। तो इसीलिए इधर बता रहे हैं कि अलग अलग प्रकार के भौतिक कामना हो सकते हैं, और अलग अलग भौतिक कामनाओं की इच्छा करने के लिए अलग अलग प्रकार के अधिष्ठात्री देवताओं को हमको आह्वान करना पड़ता है। तो इधर कुछ उदाहरण बता रहे हैं। अगर किसी को मैथुन भोग की इच्छा है तो फिर इंद्र के लिए उनको यज्ञ करना है। किसी को अच्छे संतान चाहिए तो फिर प्रजापति के लिए उनको यज्ञ करना है। किसी को संपत्ति चाहिए तो दुर्गा देवी के लिए उनको यज्ञ करना है। किसी को शक्ति चाहिए तो फिर अग्नि का आवाहन करना पड़ेगा। किसी को धन चाहिए तो फिर वसु का जो है वो आवाहन करना पड़ेगा। किसी को अच्छा शरीर चाहिए, क्योंकि ये शरीर जो है पार्थिव शरीर यानी कि पृथ्वी से बना हुआ है, तो इसीलिए जो है पार्थिव बोलते हैं। इसीलिए जो उनको जो है भूमि का जो है आवाहन करना पड़ेगा। ये कुछ जो है उदाहरण।
इस प्रकार और भी कई सारे आपके भौतिक कामना हो सकते हैं। अब के सभी प्रकार के भौतिक कामनाओं की इच्छा पूर्ति के लिए पूरा बहुत बड़ा जो है लिस्ट ही है वेदों में कहा गया है, ताकि व्यक्ति जो है कम से कम वैदिक बने और वैदिक अनुष्ठान करना आरंभ करे। ये जो है उसका भक्तिमय जीवन की तरफ जाने का पहला स्टेप है। आगे कीजिए। उसके बाद जो है फिर क्यों करे ये सब, दिव्य जीवन की ओर आगे बढ़ाता है। तो कभी कभी लगता है, अभी हम लोग ऐसे विचार कर रहे हैं कि अरे भाई जीवन का लक्ष्य तो भक्ति करना है, तो फिर ये सब के बारे में क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अभी हम इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि अभी ऑलरेडी हम लोग भक्त बन चुके हैं। लेकिन ऐसे कई सारे जो लोग हैं वो जो अभी तक भक्ति तक नहीं आए, तो कम से कम उनको ये लाइन में लेके आना है, तो फिर उनको जो है कुछ तो गाजर दिखाना पड़ेगा, तब जाके जो है इस तरफ वो थोड़ा मुड़ेंगे और धीरे धीरे जो है क्या होगा, दिव्य जीवन की ओर जो है धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। उपनिषदों के पास ले आकर जाकर आत्म साक्षात्कार का अवसर देता है, तो कम से कम ये लोग एक वैदिक का जो चौकट है उसमें आ जाते हैं। और इसी वैदिक चौकट में जो है धर्म अर्थ काम मोक्ष है। धर्म का यानी कि वैदिक अनुष्ठान कर रहे हैं किसके लिए? अपनी कामना, अर्थ कमा के कामनाओं का पूर्ति करने के लिए। ये सब हो गया तो फिर बाद में जो है व्यक्ति जब संतुष्ट होता है तो फिर मोक्ष के बारे में सोचना आरंभ होता है। जब मोक्ष के बारे में सोचना आरंभ करता है तो फिर तभी जो है आत्म साक्षात्कार का अवसर उसको मिल सकता है। अगर वो व्यक्ति धर्म का ही अनुष्ठान नहीं कर रहा है तो फिर मोक्ष तक उसको आने का जो है चांस नहीं है। इसलिए थोड़ा इनडायरेक्ट मेथड है ये, लेकिन अंतिम लक्ष्य जो है उसको भक्ति तक ही लेके आना है। लेकिन अभी वो डायरेक्ट भक्ति करने के लिए योग्य नहीं है, इसलिए उसको जो है थोड़ा घुमा फिरा के वहां तक लेके आ रहे हैं। आगे कीजिए। तो निर्णय क्या है बोले तो, अंतिम वेदों का लक्ष्य क्या है? तो ऋग्वेद में ही वो बताया, तद विष्णु परमम पदः। तद यानी कि वो यानी कि विष्णु। विष्णु कहाँ रहते हैं? परम पद, यानी कि अपने जो है परम धाम में वो रहते हैं। तो ये श्लोक है उधर का 1, 2, 22 और 20 में। वेद हमें विष्णु आराधना की सलाह देती है। तो बीच बीच में ये सब होता है, लेकिन बीच बीच में जो है वो बोले तो आप कोई देवी देवता का ही जो है आवाहन अनुष्ठान कर रहे हैं, लेकिन बीच में जो है भगवान आते ही हैं। जैसे हम देखते हैं सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल, उधर जो है वो लोगों का गणपति का पूजा चलता रहता है, लेकिन अंत में जो है किधर न किधर तो जो है वो ये हरे कृष्ण महामंत्र आता है। भले वो लोग हरे राम बोलेंगे, लेकिन वो आता है। फिर जो भी पुजारी जो है, पुरोहित है, जो भी वो देवी देवताओं को भी सब कुछ करता है, तो उसमें अंत में जो आता है नारायणम समर्पयामि, तो नारायण को जो अंत में वो देना ही पड़ता है। इसीलिए कई सारे पुराण भी है, कोई भी पुराण आप देखेंगे तो उसमें जो है कृष्ण लीला किधर न किधर तो थोड़ा आता ही, या भगवान के बारे में किधर न किधर तो थोड़ा कुछ आता ही। इस प्रकार से वेद जो है इनडायरेक्टली हो या डायरेक्टली हो हमको जो है विष्णु आराधना की वो सलाह देते हैं कि धीरे धीरे हमको जो है वहां वो लेके आ रही। आगे कीजिए। तो गीता में भी वेद का उल्लेख जो है आया है। तो कहाँ है? तो गीता में जो है कृष्ण वेद का प्रयोजन के बारे में बताते हैं। तो ये है भगवत गीता 2 अध्याय का 46वां श्लोक। यावनार्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके यावान सर्वेषु वेदेषु ब्रह्मणस्य विजानतः। एक छोटे से कुएं का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वालों को उसके सारे लाभ मिल जाते हैं। अब इसको समझने के लिए हमको जो है बहुत, बोले तो कम से कम 150-200 साल पुराना जो है भारत का परिस्थिति जानना पड़ेगा। तभी जो है, आप मान लीजिए कोई एक गांव है 200-250 साल पुराना, और उधर जो है बहुत ही ऑर्थोडॉक्स है, यानी कि बहुत ही संप्रदायबद्ध धर्म का आचरण उधर सब चलता है, और शास्त्र के अनुसार जो है वर्णाश्रम है, और वर्णाश्रम में 4 वर्ण और 4 आश्रम है। तो 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और जो ऑर्थोडॉक्स यानी कि संप्रदायबद्ध जो गांव है, अगर उधर वर्णाश्रम के अलग अलग 4 वर्ण के जो लोग रह रहे हैं, तो फिर वो सब लोग साथ में नहीं रहते थे। ब्राह्मणों का एक अलग बस्ती, क्षत्रियों का अलग, वैश्यों का अलग, शूद्रों का अलग, और ये चारों में से भी गए गुजरे जो है
उनको अंत्यज या चंडाल बोलते, वो गांव के बाहर रहते थे। इस प्रकार से वो सिस्टम था। आज भी आप गांव में अगर जाएंगे तो फिर उधर ब्राह्मणवाड़ी, या साउथ में जाएंगे तो ब्राह्मणों का अग्रहार, इस प्रकार वो बोलते हैं, वो उनका एरिया है। या फिर ब्राह्मण गली। और अगर गांव में जो है अगर एक नदी होता था तो प्रॉब्लम नहीं थी। अगर नदी नहीं है तो फिर उनको पानी चाहिए, तो फिर कुआं चाहिए, कुएं का पानी का ही वो लोग इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अभी कैसा है, अगर ब्राह्मण बस्ती के बगल में जो है अगर वो कुआं है तो फिर उसका पानी वो लोग ही इस्तेमाल करेंगे, उसको जो है दूसरे लोगों को नहीं देंगे। और क्षत्रियों के एरिया में है तो फिर वो दूसरे लोगों को नहीं। इस प्रकार से सबका अपना अपना ये था। बोलो तो ये ब्राह्मणों का कुआं, ये क्षत्रियों का, ये वैश्यों का, ये शूद्रों का, ये चांडालों का, इस प्रकार वो सिस्टम था। अभी कुआं जो है वो है, ठीक है, ये एरिया में है, वो एरिया में है, लेकिन कुएं का पानी की बात करो ना। कुएं का पानी जो है वो कहाँ से आ रहा है, वो जमीन के अंदर से आ रहा है। लेकिन गांव कितना रहेगा, ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा रहता है। तो जमीन के अंदर का जो पानी है एक गांव का, उसका जो है स्रोत एक ही है, वही पानी है। वही पानी जो इधर भी आ रहा है। आप चारों पानी का जो है अगर आप प्राशन करेंगे तो ज्यादा जो है, थोड़ा एक 19-20 फर्क रहेगा, ज्यादा कुछ नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी वही पानी है। लेकिन ये लोग बोल रहे कि ये हमारा कुआं का है, ये इनका कुएं का है, इस प्रकार। तो इसी प्रकार से जो है वेदों में जो है, केवल आप वेदों का पालन कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या है, ये मेरा कुआं उनका कुआं वैसा हो। लेकिन अभी उसको छोड़ के आप जो है भक्ति में लग गए तो फिर जो है एक प्रकार का पानी जैसा हो गया। अभी कुआं जो है अलग अलग थे, इसीलिए इस प्रकार से इनका डिवीजन था, इनकी ये हमारा है करके। अगर मान लीजिए गांव में बहुत बड़ा नदी है तो कुएं का कोई जरूरत ही नहीं। तो फिर नदी का पानी कौन इस्तेमाल करेगा, सब लोग करेंगे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चंडाल सब नदी में आएंगे। और मान लीजिए पानी जो है इधर से इधर ऐसे बह रहा है, और उस तरफ जो है जहां से पानी आ रहा है, अगर उधर जो है चंडाल पानी पी रहा है और इधर ब्राह्मण नहा रहा है, तो फिर वो चिल्लाएगा नहीं, अरे तुम्हारा स्पर्श किया हुआ पानी आ रहा है करके, नहीं बोलेगा। तो इस प्रकार से वेदों का अंतिम जो प्रयोजन है वो केवल ये मेरा कुआं में और उनका कुआं नहीं करना है। समझना है वेदों के अंदर का पानी जो है एक ही है। इस प्रकार से एक छोटे से कुएं का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वालों को उसका सारे लाभ मिल जाता है। आंतरिक तात्पर्य यानी कि वेदेश सर्वेर हमेव वेद्य वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। वेदों का अंतिम निर्णय यही है कि कृष्ण को जानना। ये अगर नहीं जाना फिर बाकी ऐसे ही करता रहेगा तो फिर वो कृष्ण लीला में जो याज्ञनिक पत्नियों का कथा है ना, वैसे ही वो याज्ञनिक ब्राह्मण थे, सब किया, लेकिन उनको मालूम ही नहीं कि यज्ञ पुरुष कौन है। वो यज्ञ पुरुष उनका यज्ञ संपन्न होने से पहले ही आके जो है मांग रहे थे, लेकिन उन्होंने नहीं दिए। किस प्रकार से हो जाता है, इसलिए वो लोगों को वेदों का प्रयोजन मालूम नहीं था। इसलिए वेदों का प्रयोजन के बाद गीता में ही जो है उल्लेख किया गया कि उसका मुख्य उद्देश्य वेदों का है वेदेश सर्वे अहमेव वेद्य वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। यानी कि वेदों का भी, वैदिक मार्ग का भी आप अनुसरण कर रहे तो अंत में आपको भगवान तक ही पहुंचना है। अगर वेदों का अनुशीलन करते हुए भगवान तक आप नहीं पहुंचे तो फिर आपका वैदिक अनुशीलन जो है वो कुछ काम का नहीं, श्रमय वही केवलम। आगे कीजिए। आगे है कामना पूर्ति के लिए जो है कृष्ण बोल रहे हैं कि व्यक्ति को जो है कभी कभी वेदों का जो है सहारा लेना बहुत आवश्यक है। तो भगवत गीता यही दूसरे अध्याय का ये 42वां श्लोक है। यामिमा पुष्पिता माचम प्रवदत्य विपश्चिनः वेदवाद रता पार्थ न अन्यत् स्तोतिवादिनः। अल्पज्ञ मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने के लिए कहते हैं। तो इधर जो है केवल अक्षर बोलना, अक्षर के अंदर का अर्थ को नहीं बोलना या नहीं समझना, उसके बारे में बता रहे हैं। इस प्रकार करके भी जो है कुछ मतलब नहीं है। बोलो तो असली कामना आपका पूर्ति नहीं होगी। तो इधर वेदों के बारे में बता रहे कि जो वेदों का अध्ययन करने वाले जो वेद पारंगत जो लोग रहते हैं उनको बोलते हैं वेदवाद रता। वेदवाद यानी कि वेदों के ऊपर वाद विवाद करने वाले, रता यानी कि आसक्त, यानी कि इस प्रकार के ये पंडित है।
ये लोग जो है वेदों के ऊपर केवल वाद विवाद ही करते रहते हैं, उसी के प्रति आसक्त है, लेकिन उसके अंदर का अर्थ उनको बिल्कुल कुछ मालूम नहीं है, न उसको मालूम करवाने के लेने के कोई उनको जो इच्छा ही नहीं। जैसे एक बार प्रभुपाद जी जो है मद्रास में थे, आजकल चेन्नई, फिर एक व्यक्ति जो है उधर का दक्षिण भारत का जो है बहुत ही प्रकांड पंडित था, वो आ गए, फिर आके जो है प्रभुपाद जी से बातचीत चल रहा था। फिर बातचीत के बीच में वो बोलने लगा कि मैं यजुर्वेद पढ़ा हूँ, ये पढ़ा हूँ, वो पढ़ा हूँ, सब कुछ। फिर बाद में प्रभुपाद जी उसको एक सरल साधारण प्रश्न पूछा, तो ठीक है स्वामी जी, आप पंडित जी, आप इतना सब पढ़े हैं, तो मुझे बताइए कि भगवान कौन है, बस इतना ही बताइए मुझे। अभी ये जो है सर खुजाने लगा, क्योंकि ये शास्त्र बोलता है कि ये भगवान है, वो शास्त्र बोलता है कि वो भगवान है, उसको समझ में नहीं आया क्या बोलने का करके। फिर बाद में उन्होंने बोल दिया, ये जो है इतना आसानी से हम लोग निष्कर्ष पे नहीं आ सकते, क्योंकि ये ऐसा है वैसा है, वो घुमा रहा था सब। फिर बाद में जितना घुमाना था घुमा के शांत हो गया। फिर बाद में प्रभुपाद जी ने देखा उधर कुछ बच्चे खेल रहे थे, डिवोटी के बच्चे थे। तो प्रभुपाद जी के पास हमेशा जो एक डब्बा रहता था, उसमें जो है बिस्किट कुकीज रहते थे। फिर प्रभुपाद जी डब्बे में से एक बिस्किट निकाला, फिर बच्चों को दिखाया, तो बच्चे जो है भागते हुए उधर आ गए, फिर हाथ आगे किया। प्रभुपाद ने बोला, पहले मेरा प्रश्न का उत्तर दो, मैं तुमको दूंगा। फिर बच्चा जो है नीचे देखते हुए, जो है बच्चों का है ना, वो थोड़ा अलग प्रकार से वो व्यवहार करते हैं। फिर प्रभुपाद जी ने पूछा उनको, तो बताइए भगवान कौन है। फिर बच्चा जो है प्रभुपाद की तरफ देखा, फिर बाद में बोला कि कृष्ण भगवान है, ऐसा बोल के हाथ आगे किए। प्रभुपाद ने एक नहीं, चार उसको जो है बिस्किट दे दी। फिर बाद में वो पंडित को बोलने लगे, देखो हमारे इस्कॉन संस्था के बच्चे को भी मालूम है कि भगवान कौन है, और आप इतना जो है सब पढ़ के भी जो है आपको मालूम नहीं कि भगवान कौन है। तो ये इस प्रकार के लोग हैं, वेदवाद रता। वेदों का जो अलग अलग जो श्लोक है उसके ऊपर वाद डालने में ही इनका जो है, करने में ही ये है, लेकिन उसका अंदर का अर्थ मालूम नहीं। और ये लोग आकर्षित होते हैं, किसके प्रति आकर्षित होते हैं? कृष्ण बोल रहे हैं, यामिमाम पुष्पिताम वाचा। वाचा यानी कि वचन, वेदों के जो वचन है वो किस प्रकार के है, इसको बोलते हैं फ्लावरी लैंग्वेज, पुष्पिताम वाचा। फ्लावरी लैंग्वेज बोले तो बहुत ही आकर्षक लगता है वो। जैसे कभी कभी जो है हम लोग तिरुपति या दक्षिण भारत का कोई बड़ा जो है मंदिर में जो है जाते हैं, सुबह सुबह उठ के जाते हैं, तो फिर उधर सुप्रभात चलता है भगवान का, वेंकटेश्वर सुप्रभात वगैरह। और जब हम लोग सुनते हैं, बहुत ही सुश्राव्य विकर्ण मधुर, बहुत अच्छा लगता है हमको, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता। तो ये जो है ये सब वैसे ही है, पुष्पिताम वाचा, फ्लावरी लैंग्वेज, बहुत ही आकर्षक है। लेकिन ठीक है, कम से कम आप दिव्य ध्वनि तरंगों को सुन रहे हैं, तो फिर उसका भी एक प्रकार का असर होगा, लेकिन आपको जो है अंतिम जो है वो प्रभाव आपके ऊपर नहीं होगा। तो इसीलिए बोल रहे कि यामिमाम पुष्पिताम वाचा प्रवदत्य विपश्यना वेदवाद रता पाता न अन्य स्तुतिवादिना। तो अल्पज्ञ मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं, जो स्वर्ग प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने के लिए कहते हैं, लेकिन वेदों के निज अर्थ या गूढ़ अर्थ जो है उनको बिल्कुल जो है समझ में नहीं आता। यहां तक शंकराचार्य जी जो आए थे मायावाद का प्रतिपादन करने के लिए, जब वाराणसी के गली में घूम रहे थे अपने शिष्यों के साथ में, तो एक गुरुकुल के सामने आए, उधर कुछ संस्कृत के जो छात्र थे वो बैठ के जो है व्याकरण सीख रहे थे, रामा 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 हो सब। तो तभी जो उनको उन्होंने बता दिया कि संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति डुक्रुम करनी। डुक्रुम बोले तो इस प्रकार रामा रामा ये बोलना जो है, उन्होंने बोल दिया संप्राप्ते सन्निहिते काले, यानी कि मृत्यु समय में जो है जो डुक्रुम करना जो है, ये रामा रामो रामा ये जो है काम आपको नहीं, बोले तो केवल बोलने के लिए बोल रहे आप। इस प्रकार का जो है व्याकरण आपको जो है कोई काम नहीं करेगा। इसलिए उन्होंने आगे बोला, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। वो मूढ़मते बोल रहे किनको? संस्कृत पढ़ने वाले लोगों को। अभी ये संस्कृत पढ़ने वाले लोगों को पढ़ना भी है, तो व्यक्ति को जो है थोड़ा अच्छा बुद्धि चाहिए। जिसका जो है थोड़ा अच्छा बुद्धि नहीं, वो संस्कृत नहीं पढ़ सकता। उनको वो मूढ़मते बोल रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो टाइम पास कर रहे हैं। तो ये लोग भी जो इसी प्रकार टाइम पास करने वाले लोग हैं, क्योंकि इनको केवल अपना भौतिक कामना पूर्ति के पीछे लगे हैं, लेकिन वेदों के पीछे का असली कामना पूर्ति क्या है ये इनको मालूम नहीं हो रहा। आगे कीजिए। तो वेदों का लक्ष्य क्या है? भगवत गीता 2:45 में बताया है
त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुना निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। तो कृष्ण अर्जुन को बोल रहे त्रैगुण्य विषया वेदा, त्रैगुण्य तीन गुण, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, इसका जो भी विषय है, हाँ तो ये क्या है, ये एक्चुअली विषय है, विषय यानी कि विषमय। सत्वगुण रजोगुण तमोगुण के जब तक आप काम करते रहेंगे तो वो आपके लिए विषय है, क्योंकि वो आपको ये तीन गुणों के परे लेके नहीं जा सकते। तो इसीलिए वो बोल रहे कि क्या होना है आपको, निस्त्रैगुण्य भव अर्जुन, ये अर्जुन निस्त्रैगुण्य बनो, यानी कि ये त्रिगुण के परे चले जाओ आप। और जब त्रिगुण के परे आप चले जाएंगे तो फिर क्या हो जाएंगे, निर्द्वंद्व। ये संसार पूरा द्वंद्वमय है, दिन है तो रात है, सुख है तो दुख है। और जब व्यक्ति तीन गुणों के परे चला जाता है तो अपने आप निर्द्वंद्व हो जाएगा। द्वंद्व रहेंगे लेकिन उसके ऊपर असर नहीं करेंगे। अभी हम ऐसा नहीं कह रहे कि भक्तों के लिए जो है बारिश रुक जाएगा, नहीं, बारिश तो रहेगा लेकिन भक्तों के पास छाता भी है, बारिश में जाएंगे लेकिन वो भीगेंगे नहीं, उसको बोलते हैं निर्द्वंद्व। उसके बाद नित्य सत्वस्थो, तो वो व्यक्ति रहेगा नित्य रूप से किसमें, सत्वस्थ। ये सत्व बोले तो ये सत्व गुण नहीं, विशुद्ध सत्व। तो बोल रहे कि आपको जो है सत्व गुण के परे विशुद्ध सत्व में आके जो है नित्य रूप से रहना है। फिर तब क्या होगा, निर्योगक्षेमा। तो योगक्षेम बोले तो व्यक्ति को जो है जो चाहिए या उसके पास जो कमी है, इसी के बारे में व्यक्ति हमेशा जो है चिंतित रहता है। मुझे ये चाहिए था, ये नहीं मिला, या मेरे पास जो है उसका संरक्षण होना चाहिए, इसको बोलते हैं योगक्षेम। लेकिन जब व्यक्ति विशुद्ध सत्व में आ जाता है, निर्द्वंद्व हो जाता है, निस्त्रैगुण्य हो जाता है, तो फिर उसको अपने योगक्षेम के बारे में वो चिंता बिल्कुल नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो बन गया है आत्मवान, क्योंकि वो आत्म साक्षात्कार के लेवल में आ गया है, इसलिए वो शरीर के बारे में नहीं सोचेगा। वो ये जो है आत्मवान बनाने का जो है वेदों का अंतिम लक्ष्य। वेदों में मुख्य रूप से तीन गुणों का वर्णन हुआ है, सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण का। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो। क्योंकि अभी अर्जुन जो है दुखी हो रहा है, क्योंकि वो अभी अपने आप को जो है तीनों गुणों में डाल रहा है। पहले रजोगुण में था, युद्ध करने के लिए आया था, अपने लोगों को देख के जो है तमोगुण में चला गया, रोना धोना चालू हो गया। तो इसलिए कृष्ण उसको बोल रहे कि अभी तो तमोगुण में है तो पहले रजो में आओ, रजो से सत्व में आओ, लेकिन केवल सत्व में नहीं, विशुद्ध सत्व में आओ। उसके लिए जो है उनको भगवत गीता का दिव्य ज्ञान बताया गया। द्वंद्व लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त हो जाओ, बोल रहे हैं। क्यों? वो द्वंद्व के कारण वो उसको जो है दुख हो रहा है। अभी उसको समझ में नहीं आ रहा, युद्ध तो करना है लेकिन मैं जीतूंगा क्या नहीं जीतूंगा, इसमें लाभ है क्या नहीं है, मेरी सुरक्षा है क्या नहीं है, इस प्रकार सारी चिंता थे। इसलिए वो व्यक्ति जो है बहुत चिंतित हो। जब इस प्रकार निस्त्रैगुण्य बनेगा तो फिर जो है वो मुक्त होकर आत्मपरायण बनेगा, यानी कि उसको समझ में आ जाएगा कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मवान हूं। तो ये लेवल में लेके आने का जो है वेदों का ये अंतिम हमारा लक्ष्य है। आगे कीजिए। तो ठीक है, किसी का कुछ प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हरि बोल। प्रभु जी आप भूमिका में से ले रहे हैं ना? नहीं नहीं, अभी भूमिका भी नहीं चालू हुआ है, ये प्रभुपाद का अलग एक लेक्चर है, वो वेदों के बारे में बता रहे हैं, वो है। इसके बाद भूमिका चालू होगा। अभी तक ईशोपनिषद का जो किताब है उसको आरंभ नहीं किया हमने। उसको समझने के लिए जो हमको आवश्यक चीज है वो हम लोग समझ रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरि बोल। और किसी का कुछ प्रश्न? तो हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए। द्वंद्व तो मन में हमेशा चलता रहता है, तो भक्तों ने क्या करना चाहिए? तो वही तो इधर कृष्ण बोल रहे हैं, आपको जो है भक्ति करनी पड़ेगी। जितना जो है आप भक्ति करते रहेंगे उतना जो है आप द्वंद्व से बाहर निकलते जाएंगे। क्योंकि अभी हम लोग सही प्रकार का भक्ति नहीं कर रहे, इसलिए जो हम लोग भी द्वंद्व में हैं।
हाँ बोलो तो अभी हम बारिश में गए, छाता है लेकिन छाते में जो बहुत सारे छेद है, इसलिए पानी भी टपक रहा है। इसीलिए जो एक एक छेद जो हमको बंद करते जाना पड़ेगा, फिर जो है हम बारिश में जाने के बाद भी जो है हम को जो है भीगेंगे नहीं हम लोग। तो इस प्रकार से जो है जितना भक्ति में हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे वो तो वैसे ही जो हम लोग द्वंद्वातीत होते जाएंगे, उसको बहुत समय लगेगा। प्रभु जी, एक और ऐसा ही मन में सवाल था कि रज तम सत्व गुण से आगे का स्टेज में वो होता है क्या? जैसे अभी देखिए इसके बारे में जो हम लोग भगवत गीता 14वां अध्याय प्रकृति के 3 गुण जब हम लोग अध्ययन करेंगे, उसमें पूरा विस्तार के साथ जो है कृष्ण समझाते हैं, तभी हम लोग विस्तार से उधर चर्चा करेंगे उसके ऊपर। अच्छा प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरि बोल। और किसी का कुछ प्रश्न? हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हाँ बोलिए। जो आपने प्रजापति ये सब बताए, उसमें वसु जी है ना, वसु की पूजा करते हैं जिनको धन चाहिए, वही ना प्रभु जी? तो वसु का मतलब क्या है प्रभु जी? देखिए देवताओं में कई अलग अलग प्रकार है, तो वसु भी जो एक प्रकार के देवता है। जैसे कुछ विद्याधर देवता है, कुछ वसु देवता है, कुछ गंधर्व देवता है, अलग अलग प्रकार के हैं वो लोग। तो एक कैटेगरी है इनका, उनका एक अलग डिपार्टमेंट दिया है, तो फिर उसके हिसाब से वो करते हैं। जैसे यमराज जी जो है वो भी एक प्रकार के देवता है, तो उनको एक अलग काम दिया गया है। हाँ, चंद्र है वो भी एक देवता है, उनका अलग काम दिया है। सूर्य एक देवता है, उनको एक अलग काम दिया है। इस प्रकार से अलग अलग लोगों को लोग जो है अलग अलग डिपार्टमेंट संभालते होंगे। तो वसु जो है, वसु यानी कि अष्ट वसु है, उसमें एक वसु जो है वो भीष्म देव बन गए, ये यही 8 वसु है ये। तो ये भी जो है बहुत ही शक्तिशाली ये देवता है। हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्ण तो प्रभु जी। हाँ बोलिए। प्रभु जी, जो प्रजापति हैं वो ये वही प्रजापति हैं जो सती माता के पिताजी थे वो? देखिए प्रजापति एक नहीं कई सारे रहते हैं, तो प्रजापति भी एक पोस्ट भी है। तो कई सारे जो है प्रजापति आ गए, तो फिर ब्रह्मा भी एक प्रजापति है, वो प्रजापति बोलते हैं उनको। फिर बाद में उनके अंडर जो है उन्हीं का वो प्रजनन करने वाला जो व्यक्ति है उसको जो है प्रजापति कहते हैं। यहाँ तक संस्कृत भाषा में आप देखेंगे जो सांड रहता है ना, सांड, सांड को भी प्रजापति कहते हैं, क्योंकि उससे जो है गौ वंश का जो है प्रजनन होता है। इस प्रकार प्रजापति जो है वो प्रजनन करने वाले व्यक्ति के बारे में। तो कई सारे लोग हैं, एक पोस्ट भी है, तो अलग अलग इसका पहलू है। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरि बोल। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे बता रहे कि उपनिषद क्या है। तो वेदों का सिर है प्रस्थान त्रय। तो वेदों में जो है आप देखेंगे तो उसमें जो है 3 प्रकार जो है कहा गया है वेदों का विभाग। एक है श्रुति प्रस्थान। श्रुति, श्रुति का मतलब सुन के जो ज्ञान हम लोग प्राप्त करते हैं वो, उसको बोलते हैं श्रुति प्रस्थान। जैसे वेद है, उपनिषद है। जैसे उपनिषद के बारे में हमने कहा कि गुरु के पास में बैठ के उसको श्रवण करना है, श्रवण के माध्यम से हम उसको सुन लेते हैं। उसके बाद दूसरा और एक प्रस्थान है, उसको बोलते हैं स्मृति प्रस्थान। जैसे महाभारत है और पुराण है। अभी जैसे अभी मैं आपको बता रहा हूं, ये अभी आप सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, तो अभी ये श्रुति हो गया है। अभी 8:30 बजे जो है प्रोग्राम खत्म हो जाएगा हमारा, फिर उसके बाद 9:30 बजे आप ऐसे ही बैठे हैं, तो फिर जो है मेरा लेक्चर का जो है कुछ तो स्मरण हो रहा है आपको, तब वो श्रुति जो है वही आपका जो है स्मृति हो गया। फिर आप बैठ के स्मरण कर रहे हैं या स्मरण करके दूसरे किसी को बता रहे हैं। तो इस प्रकार से जो महाभारत है, महाभारत जो है किसी का स्मरण है, पहले हो गया है तो स्मरण करके वो बोल रहे हैं अरे तभी ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। इस प्रकार है, पुराण भी वैसे ही है। कोई एक ऋषि या दूसरे के बीच में जो है वार्तालाप चल रहा है, फिर वो अपने स्मरण से बोल रहे हैं हाँ तभी जो है स्वयंभू मनु के कल्प में जो है इस प्रकार हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था। उसको बोलते हैं स्मृति। अगर कोई एक शास्त्र होता श्रुति या स्मृति तो हमको कुछ प्रॉब्लम नहीं था, उसी को हम लोग पढ़ के समझ सकते थे। लेकिन जब जब 2 होता है तो सामान्य रूप से ऐसे होता है कि जब 2 है तो उसमें थोड़ा तो चेंज रहता है। जैसे जो
जुड़वे रहते हैं, कभी कभी दिखने में जो है वो एक जैसे रहते हैं, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ तो डिफरेंस रहता ही है, स्वभाव में डिफरेंस रहता है। तो इस प्रकार से जो है कोई चीज दो हो गया तो उसमें जो है थोड़ा तो भेद होता ही है। तो इसलिए कभी कभी क्या होता है कि कोई एक विषय के बारे में जब हम श्रुति में देखेंगे तो फिर वो कुछ बोल रहा है, और स्मृति में कुछ बोल रहे तो वो भी कुछ बोल रहा है। तो फिर कभी कभी जो हमको लगता है कि भाई ये सही है क्या वो सही है। जैसे हम देखते हैं कभी दो लोग हैं, उनके बीच में जो है कुछ वाद विवाद हो गया, तो वाद विवाद हो गया तो फिर जो है उनको निपटाना पड़ेगा। अगर बहुत सीरियस है तो फिर मामला जो है कोर्ट में जाएगा, क्योंकि उनको न्याय चाहिए। तो न्याय चाहिए तो फिर न्यायाधीश के सामने वो लोग जाएंगे। इसका मतलब है कि दोनों का अपना अपना वाद है, लेकिन कौन सही है वो समझाने के लिए तीसरे व्यक्ति का जरूरत पड़ता है। जैसे क्रिकेट में भी दो टीम जो है खेलते हैं, लेकिन कौन सही खेल रहा है क्या है वो बताने के लिए एक अंपायर लगता है, या फुटबॉल में एक रेफरी रहता है। सब जगह आप देखिए एक कोई तो एक थर्ड व्यक्ति जो है वो लगता ही। तो इसी प्रकार जब अगर लगता है कि श्रुति और स्मृति में जो है थोड़ा हमको जो है विपर्यास लग रहा है, विरोधाभास लग रहा है, तो फिर क्या करें, हमको न्याय चाहिए। तो फिर तभी आपको जो है न्याय प्रस्थान की तरफ जाना है। तो वेदांत सूत्र जो इन्हें समन्वय करता है। अगर श्रुति और स्मृति में जो है थोड़ा 19-20 हो रहा है तो फिर न्याय प्रस्थान है, जो वेदांत सूत्र जो वेद व्यास जी के अंतिम जो है वो उनका वो रचना है, तो वो जो है इसको समन्वय करता है। तो इस प्रकार से जो उपनिषद जो है वो श्रुति है, ये तीनों में से श्रुति यानी कि श्रवण करके हमको ये करना है। इस प्रकार से ये प्रस्थान त्रय है, एक श्रुति प्रस्थान, एक स्मृति प्रस्थान, और दोनों को समन्वय करने के लिए न्याय प्रस्थान, और उसमें उपनिषद है श्रुति प्रस्थान। तो स्मृति प्रस्थान में जो महाभारत पुराण आध्यात्मिक वो सब कुछ है। तो ये सब जो है आध्यात्मिक जीवन का सूचक है ये सब। तो उपनिषद जो है आध्यात्मिक जीवन का सूचक, यानी कि अगर हम लोग जो है उपनिषद को पालन कर रहे पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब हम लोग अपना जीवन जो है आध्यात्मिक बना रहे हैं। तो वेदों की मुख्य उपहार क्या है? वेदों की मुख्य उपहार यही है कि परम सत्य भौतिक नहीं है, इसकी वो स्थापना करते हैं। जिस प्रकार नास्तिक लोग केवल भौतिकता के प्रति उनका ज्ञान है, तो इधर जो है कम से कम वो व्यक्ति मायावादी है, लेकिन मायावादी व्यक्ति भी जो है वो जो भी परम सत्य है, परम सत्य को वो भौतिक नहीं समझते, परम सत्य को वो ब्रह्मन समझते हैं, और ब्रह्मन जो है वो भौतिक नहीं उनके हिसाब से भी। बोले तो कम से कम एक स्टेप तो आगे आगे, बोले तो भौतिकता को छोड़ के आध्यात्मिकता में इधर तो एक जो हम लोगों ने कदम रख दिया है। तो यही जो है वेदों की मुख्य उपहार है, कम से कम आपको जो है आध्यात्मिकता में पहला कदम रखने के लिए हमको मदद कर। लेकिन व्यक्तित्व का को न मानकर, यानी कि निर्गुण निराकार आध्यात्मिक व्यक्तित्व का वो प्रतिपादन करते हैं, बोले तो वो नहीं समझाते कि ये जो परम सत्य है वो निराकार है क्या साकार है, वो नहीं बताते। इस प्रकार से जो है जो श्लोक है उस प्रकार से रचना किया गया है। इसलिए अगर हम वैष्णव आचार्यों का अगर तात्पर्य नहीं पढ़ेंगे तो फिर हम लोग मायावादियों इसमें जो हम लोग पढ़ने का जो है ज्यादा चांसेस है। तो इसलिए ये ठीक है आध्यात्मिक बोल रहे हैं, लेकिन आध्यात्मिक जो है वो व्यक्ति है ऐसा ये नहीं बोलेगा, निर्गुण निराकार बोलता रहेगा, लेकिन कम से कम आध्यात्मिकता तक लेके आएगा। ये जो है उपनिषदों का ये पावर है। आगे कीजिए। तो परम सत्य का जो है 3 भाग ये बताते हैं। तो श्रीमद् भागवत में भी इसका ही वर्णन है, ब्रह्मन परमात्मा और भगवान इति शब्दते। तो सबसे पहला है ब्रह्मन यानी कि निराकार रूप, ये सबसे पहला ये है। जैसे अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति जिंदगी में कभी रेल देखा ही नहीं, ट्रेन, और उसको किधर तो रेल सफर करना है, रात का समय है, प्लेटफॉर्म में खड़ा है, उसने देखा ही नहीं जिंदगी में। फिर बाद में आवाज सुनाई देता है उसको, कहाँ आवाज आ रहा है, उधर देखता है तो अंधेरे में केवल लाइट दिखता है। फिर वो पूछता है कि क्या है, कोई बोलता है कि ट्रेन आ रहा है। फिर उसको लगता है कि ट्रेन का मतलब क्या है कि लाइट। वो पहला साक्षात्कार का स्टेप है उसका। फिर जैसे जो है लाइट आगे आगे आता है तो देखता है कि अरे बाबा ये केवल लाइट नहीं है, ये जो है इधर इंजन है और कुछ डब्बे भी दिख रहे हैं। तो ये हो गया दूसरा परमात्मा साक्षात्कार। लेकिन ये जो रेलवे है ये केवल इंजन और डब्बे के लिए नहीं बना है, वो किसके लिए बना है? लोगों के लिए बनाया है। फिर वो देखता है कि अरे अंदर लोग बैठे हुए, तो ये हो गया भगवान साक्षात्कार, यानी कि व्यक्ति को देख लिया हो।
तो इस प्रकार से जो है परम सत्य का जो है 3 अलग अलग जो है भाग ये बताता है। पहला है ब्रह्मन, निराकार रूप। दूसरा है परमात्मा, मायावाद का खंडन करके भक्ति की ये कम से कम स्थापना करता है, क्योंकि परमात्मा जो है वो भी रूप है, परमात्मा का भी जो है एक लोकलाइज रूप है उनका। फिर उसके बाद भगवान, इनके सही चुनाव के लिए वो हमको सिद्ध करवाता है। तो पंडित इन्हें नहीं माने तो भी हमारे आचार्य इनको मानते हैं। कुछ पंडित जो है वो केवल मायावादी जैसे जो लोग हैं वो लोग केवल ब्रह्मन के बारे में बताते हैं, या फिर अगर योगी है तो फिर केवल परमात्मा तक पहुंचता है, लेकिन हमारे आचार्य जो है भगवान तक पहुंच जाते हैं। तो शंकराचार्य जी गीता महात्म्य में अर्जुन और कृष्ण के बारे में उन्होंने कहा है। हाँ, तो गीता महात्म्य उन्होंने लिखा और उसमें अर्जुन और कृष्ण के बारे में भी उनका जो संवाद है उसके बारे में भी उन्होंने कहा। हालांकि वो मायावादी थे, लेकिन कृष्ण के बारे में भी उन्होंने उल्लेख किया है। और कृष्ण जो है वो निराकार नहीं है, वो साकार रूप है। आगे कीजिए। सभी वैष्णव आचार्य इस सबको मानते हैं, यानी कि परम सत्य का जो तीनों है, ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान, लेकिन भगवान जो है अंतिम शब्द है परम सत्य का। आगे कीजिए। तो अभी ईशोप उपनिषद क्या है उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। अभी खास तौर से कुल जो है 108 उपनिषद, और 108 उपनिषद में ये जो उपनिषद है इसका नाम है श्री ईशोपनिषद। तो इसका इतिहास क्या है उसके बारे में इधर हम थोड़ा चर्चा करेंगे। इतिहास है, शुक्ल यजुर्वेद के 40वें अध्याय में स्वयंभू मनु का भगवान के प्रति यह सब प्रार्थना ही, जो ईशोपनिषद में जो है 18 मंत्र है। तो ये 18 मंत्र क्या है? ये 18 मंत्र जो है स्वयंभू मनु के भगवान के प्रति जो प्रार्थनाएं है वही है, और ये शुक्ल यजुर्वेद का भी भाग है। इस प्रकार से ये इसका इतिहास है। तो फिर प्रश्न उठता है कि स्वयंभू मनु ने भगवान के प्रति प्रार्थना क्यों किया, तो परिस्थिति क्या था, उसका जो विवरण है वो ब्रह्मांड पुराण में बताया गया है। तो ब्रह्मांड पुराण में इसका जो है उल्लेख है कि आकुति के पुत्र विष्णु के अवतार यज्ञ को स्वयंभू मनु ने इस ईश मंत्र से प्रार्थना किया। तो स्वयंभू मनु ने जो है भगवान की प्रार्थना कर रहे थे, किसके, कौन से भगवान का? यज्ञ भगवान का। जो आकुति के पुत्र है यज्ञ भगवान, उनका जो है वो गुणगान कर रहे हैं, वही 18 मंत्र। जब प्रार्थना कर रहे थे तभी क्या हुआ, तब किसी से मृत्यु न हो ऐसा शिवजी से वर प्राप्त भयंकर राक्षस उन्हें खाने के लिए आ गए। तो यह सुनकर यज्ञ ने उन्हें मारकर मुक्त किया। प्रार्थना कर रहे थे तभी जो है कोई एक शिवजी का राक्षस भक्त था, तो उनको जो है किसी से मृत्यु न हो, यानी कि सामान्य लोगों से, इस प्रकार उनको शिवजी से वरदान था। तो वो जो है आक्रमण किए किनके ऊपर? स्वयंभू मनु के ऊपर। तो तभी जो है यज्ञ ने देखा, तो फिर यज्ञ ने उनको संहार कर दिया। उसी समय में जो है सब स्वयंभू मनु जो है भगवान के प्रति गुणगान करके उनका ये सब प्रार्थना किया है, वही ईशोपनिषद के 18 मंत्र है। यह इसका इतिहास है। आगे कीजिए। तो ईश इस शब्द का अर्थ है परम नियंत्रक, और उप यानी कि नजदीक, और निषद यानी कि नजदीक बैठना या फिर नजदीक लाना। यानी कि ये ईशोपनिषद जो है ये हर व्यक्ति जो पाठक है उसको जो है ईश यानी कि भगवान के नजदीक लेके आता है, इसलिए इसका नाम ईशोपनिषद है। तो मुक्तिकोपनिषद करके है, उसके अनुसार जो है उसमें उल्लेख किया है कि 108 उपनिषद है कुल, और 108 उपनिषद में जो है 10 उपनिषद जो है प्रमुख माने गए हैं। ये कौन से है? ईश उपनिषद, केल उपनिषद, कठ उपनिषद, प्रश्न उपनिषद, मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, तित्तिरी उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद। इस प्रकार ये जो 10 है इसको प्रमुख ऐसा कहा गया है। जैसे विश्व में जो है कई सारे देश है, लेकिन हिंदू देश जो है केवल एक ही है, अभी वो भी जो है डगमगा रहा है, वो है नेपाल। एक्चुअली उसका असली नाम है नृपाल। नृपाल यानी कि राजा उधर के जो है पालक, वो क्षेत्र, जो क्षेत्र जहाँ राजा उनके पालक है उसको बोलते हैं नेपाल या नृपाल। लेकिन अभी जो है राजा को ही कोई कीमत नहीं उधर, तो कुछ भी हो, उसका जो राजधानी है उसका नाम है काठमांडू। लेकिन अभी मालूम नहीं आप में से कितने लोग उधर गए हैं। तो काठमांडू यानी कि जो नेपाली जो भाषा है वो लोग भी देवनागरी, यही जो है
यही लिपि यूज करते हैं वो लोग। आप उसको पढ़ सकते हैं नेपाली को। अगर आप कोई काठमांडू जाएंगे तो उधर बोर्ड देखेंगे तो फिर वो किस प्रकार से लिखा है काठमांडू, उन्होंने काठमांडू नहीं लिखते, वो कठमंडौ लिखते हैं, कठमंडौ। अभी संस्कृत में जो है ये मंडौ इस प्रकार का जो औ करके जो आता है, ये एक अलग प्रकार का ये ग्रामर है। ये जब क्या बोलते हैं समास होता है या संधि होता है तो शब्दों का, तभी वो औ होता है, यानी कि ये द्विवचन आता है। जैसे हमारे षड्गोस्वामी अष्टकम, षड्गोस्वामी अष्टकम में भी ये औ आता है, वंदे रूप सनातनौ रघुयुगौ, क्योंकि उधर 6 गोस्वामियों में जो दो दो लोगों को पकड़ के किया है, तो फिर जब 2 लोगों को पकड़ते हैं फिर औ आता है। औ जब भी आता है तो उस शब्द में समझ लेने का कि उसमें वो एक नहीं, उसमें 2 शब्द। इसी प्रकार से इधर कठमंडौ लिखा है, कठमंडौ लिखा है बोले तो ये एक शब्द नहीं 2 शब्द है, यानी कि इसमें 2 शब्द, एक है कठ और दूसरा है मंडू। तो इसका मतलब क्या है, तो ये नेपाल वो क्षेत्र है, उधर जो वो क्षेत्र में जो है 2 उपनिषद जो है बहुत ही मशहूर थे, और वो पढ़ने के लिए लोग उधर ही जाते थे। एक है कठ यानी कि कठोपनिषद, एक मंडू यानी कि एक मांडुक्य उपनिषद। कठ उपनिषद और मांडुक्य उपनिषद कहाँ जो पढ़ाया जाता था वो जगह का नाम है कठमंडौ। तो उस प्रकार से उसका इतिहास है, कुछ भी हो। तो वही दोनों जो है उपनिषद इधर है। तो कुल जो है 10 प्रमुख है, टोटल 108 है, 10 प्रमुख है, और 10 प्रमुख में ईशोपनिषद का भी उल्लेख किया गया है। फिर बाद में जो है कुछ लोगों ने श्वेताश्वतर उपनिषद में भी जो है 10 में ऐड किया, फिर उसको 11 प्रमुख उपनिषद इस प्रकार से लोग कहते हैं। आगे कीजिए। तो श्रीपाद शंकराचार्य जी ने जो है 10 जो उपनिषद है, पूरा 10 के ऊपर उन्होंने जो पूरा भाष्य लिख दिया है, क्योंकि ये लोगों का मुख्य जो वेद और उपनिषद ही है। ये लोग जो है श्रीमद् भागवतम ये सब जो है नहीं पढ़ेंगे, तो इसलिए उन्होंने सबके ऊपर जो अपना भाष्य लिख दिया। तो फिर वैष्णवों की तरफ से कोई है जो इसके ऊपर भाष्य लिखा है क्या? तो श्री संप्रदाय के आचार्य रामानुजाचार्य, उनके एक शिष्य थे, उनका नाम था रंग रामानुज। उन्होंने ईशोपनिषद के अलावा अन्य 10 पर टीका उन्होंने लिखा, जो 11 है टोटल, उसमें ईशोपनिषद जो है उसको छोड़ के बाकी 10 पर उन्होंने टीका लिखा है। फिर उसके बाद हम लोग जो है ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय वाले हैं, मध्व यानी कि मध्वाचार्य जी, मध्वाचार्य जी ने भी पूरे 11 पर जो है पूरा भाष्य लिख दिया। फिर हमारे जो है गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, तो इसमें कोई है क्या? तो बलदेव विद्याभूषण ने भी 10 पर भाष्य लिखे हैं, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि केवल हमको अभी ईशोपनिषद ही उपलब्ध है, ये जो ईशोपनिषद पढ़ रही है। और ये ईशोपनिषद के ऊपर बलदेव विद्याभूषण जी का जो टीका है वो इंग्लिश में अवेलेबल है, भानु महाराज जी ने उसका ट्रांसलेशन किया है, तो इंग्लिश में जो वो आपको मिल सकता है। तो ईशोपनिषद का नाम प्रथम मंत्र का प्रथम शब्द ईशावास्यम इदम सर्वम करके ये चालू होता है, तो फिर वो ईशावास्यम शब्द से ईश शब्द को लेके ईशोपनिषद ये जो है इस प्रकार से इसका नाम हुआ है। और दूसरी बात, ये जो श्लोक है ये सब वाजसनेय संहिता में भी आते हैं, तो इसीलिए जो इसका नाम वाजसनेय संहितोपनिषद भी कहते हैं। एक है शुक्ल यजुर्वेद में भी आता है और वाजसनेय संहिता में भी आता है, इसलिए इस प्रकार 2 जगह हम इसको देख सकते हैं। और आगे बता रहे कि ये इस्कॉन का जो है अधिकृतता का जो है प्रमाणित करता है। अगर कोई बोलेगा कि हाँ ठीक है आप इस्कॉन वाले हैं, तो फिर आपका जो है अधिकृतता का प्रमाण क्या है? अधिकृतता का प्रमाण ऐसा है कि कोई पूछेगा कि ठीक है इस्कॉन जो है क्या प्रचार करता है? इस्कॉन ये प्रचार करता है कि भगवान जो है वो व्यक्ति है। भगवान क्या है? वो ईश है और वो व्यक्ति है। तो फिर प्रश्न उठता है कि आप ये जो सिद्धांत पूरा दुनिया भर में जो प्रचार कर रहे हैं उसका प्रमाण क्या है? तो दुनिया भर में जो आप इसको जो है पूरा प्रचार कर रहे हैं, तो इसका प्रमाण क्या है? आता एक मिनिट मला बोलू दे. आता तू बोलतेस ना हे परफेक्ट एकदम बरोबर आहे. याच्या अगोदर तू काय बोलत होतीस ना, काहीच ऐकायला येत नव्हतं आम्हाला. मला नाही क्लिप ब्रेकिंग होतो आवाज. नाही मग 5 वाजताच गेलीस का आणायला तेच विचारतो. काय म्हणाली, काय सांगितलं? हरे कृष्णा। प्रभु जी कौन है आपको? आपकी आवाज सुनाई नहीं देती है क्या? आप सुरेखा देवरे। सुरेखा देवरे।
सुरेखा थोड़ा देवरे, थोड़ा उनसे बात कीजिए, सुरेखा देवरे से, उनको पूछिए सुरेखा उनको क्या देवरे, अर्जेंट है। उसके बाद मैं क्लास चालू करता हूँ। सुरेखा देवरे, ओ सुरेखा देवरे, एवढं प्रभूजी ज्याने कळकळीने क्लास द्यायले तर नाही तर तुम्हाला भक्तिशास्त्रात काढतो आम्ही. आजपासून तुम्हाला नीट करतो बघा. सुरेखा देवरे मला फोन करा. तो ये इस्कॉन की अधिकृतता का जो है प्रमाणित करता है, क्योंकि इस्कॉन जो है प्रचार करता है कि भगवान जो एक व्यक्ति है और वो ईश है, परम नियंत्रक। फिर इसका प्रमाण क्या है? उसका प्रमाण है ईशोपनिषद। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद जो है 108 उपनिषदों में जो है ईशोपनिषद के ऊपर ही उन्होंने भाष्य लिखा। क्यों? क्योंकि ये इस्कॉन के अधिकृतता का प्रमाण करने वाला ग्रंथ है। इसीलिए जो है ये ग्रंथ जो है बहुत ही हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। आगे कीजिए। तो स्लाइड आगे कीजिए। तो अभी आगे है ग्रंथ विभाग। तो इसमें जो 18 मंत्र है उसका विभाग कैसे हुआ है? जैसे हमारा गौड़ीय वैष्णव का सिद्धांत है, 3 सिद्धांत, क्या? संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। तो संबंध के बारे में कुछ मंत्र है, कुछ अभिधेय के बारे में, यानी कि किस प्रकार भक्ति करना है, और कुछ प्रयोजन, इसका क्या प्रयोजन है उसके बारे में भी कुछ मंत्र है। तो संबंध के बारे में है ईश स्तुति, उसके बाद मंत्र 4, 5, 8 और 14। अभिधेय यानी कि भक्ति किस प्रकार करना है, ये है मंत्र 1, 2, 3, 9, 11, 15, 16, 17 और 18। और इसका प्रयोजन, लाभ क्या है, वो है मंत्र 6, 7, 10, 12 और 13। इस प्रकार से जो इस ग्रंथ का विभाग भी हम लोग कर सकते हैं। आगे कीजिए। हरे कृष्ण। तो किसी का कुछ प्रश्न है? तो ये हो गया संक्षेप में वेद क्या है, उपनिषद क्या है, उसको कैसे पढ़ना है। उसके बाद श्री ईशोपनिषद का इतिहास क्या है, वो इस्कॉन वालों के लिए क्यों इतना महत्वपूर्ण है, ये सब जो कुछ चीज़ें प्रभुपाद जी अपने एक लेक्चर में बताया था, तो उसका संक्षेप रूप में जो है हम लोगों ने आपको एक परिचय जो आपके सामने प्रस्तुत किया। किसी का कुछ प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ हरिबल। प्रभु जी, वेदों के जो 3 प्रकार हमने देखे, श्रुति, स्मृति और न्याय, उसमें श्रुति प्रस्थान वर्ड है, तो प्रस्थान का कुछ ऐसे अर्थ है या कैसे? प्रस्थान का मतलब प्रस्थान करना, किस तरह भगवान की तरफ प्रस्थान करने के लिए ये जो है हमारे मार्ग है। श्रुति जो है शास्त्र पढ़ पढ़ के हम लोग प्रस्थान करेंगे, कहाँ? भगवान की तरफ। न्याय का जो हम लोग पढ़ पढ़ के कहाँ प्रस्थान करेंगे? भगवान की तरफ। इस प्रकार ये भगवान की तरफ प्रस्थान करने यानी कि लेके जाने वाला जो है ये सब 3 मार्ग है, इसलिए इसको प्रस्थान त्रय बोलते हैं। तो कुछ लोग श्रुति पढ़ के प्रस्थान करते हैं भगवान की तरफ, कुछ स्मृति पढ़ के, और कुछ लोग वेदांत सूत्र यानी कि न्याय पढ़ के, तीनों जो है प्रस्थान करते हैं। लेकिन किसकी तरफ? परम सत्य की तरफ ये लोग प्रस्थान करते हैं, इसलिए इसको कहते हैं प्रस्थान त्रय। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक अरे यू। वाह। और किसी का कुछ प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ हरिभक्त। प्रभु जी, हमने देखा कि न्याय के इसमें भी वेदांत सूत्र है, तो वेदांत सूत्र और उनके भाष्य भी रहते हैं, तो इन भाष्य का क्या इम्पोर्टेंस है उसके ऊपर के? देखिए, वेदांत सूत्र जो है वो केवल सूत्र है, वो सब लोगों को समझ में नहीं आता। अभी भगवत गीता में 700 श्लोक है, केवल वही 700 श्लोक हम आपको दे सकते हैं, तो फिर आपको जो है भगवत गीता यथा रूप जो है वो रूप में प्रस्तुत करने का क्या जरूरी था, क्योंकि हमको समझ में नहीं आता। तो इसीलिए जो है केवल वेदांत सूत्र से जो है आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए भाष्य का जरूरत पड़ता है। भाष्य जो हमको समझाता है कि इसका मतलब क्या है, क्योंकि हम लोग कलयुग के जीव है, पहले इतना मंद बुद्धि है, तो सूत्र देख के जो हम लोग इसको समझ नहीं पाएंगे। हमको जो है पूरा उसका
कहानी सुनाना पड़ेगा, तब जाके जो थोड़ा कुछ तो हमको समझ में आता है। इसलिए भाष्य का जो बहुत महत्वपूर्ण महत्व है। पर प्रभु जी इसका संप्रदाय से भी कुछ समझ है, मतलब हम बलदेव विद्याभूषण की इसमें देखते कि हर संप्रदाय का अलग अलग भाषा है, वैसे कुछ। हाँ, सबका अपना अपना भाष्य है, हर एक संप्रदाय का जो है, क्योंकि वेदांत सूत्र जो है वो सूत्र है। अभी वो सूत्र के ऊपर जो है सब लोग अपना अपना जो है भाष्य लिखा है। जैसे देखिए भगवत गीता है, भगवत गीता के ऊपर एक ही भाष्य है क्या? कई सारे हैं। रामानुजाचार्य जी का अपना श्री भाष्य है, मध्वाचार्य जी का भाष्य है, अपने गौड़ीय विश्व में जो है बहुत सारे लोगों का है। गीता भूषण विद्याभूषण ने लिखा, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का एक है, भक्ति विनोद ठाकुर जी का एक है। इस प्रकार सब लोगों को जिस प्रकार उनको उसके ऊपर साक्षात्कार हुआ है उसके हिसाब से उन्होंने जो अपना अपना भाष्य लिखा है। और ये केवल हम लोगों का जो है मार्गदर्शन के लिए ही है। ओके प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ प्रभु जी मैं बोलिए बोलूं? माता जी। हाँ प्रभु जी, अभी जो हमने नेपाल और काठमांडू का देखा ना, तो हाँ इसके पहले कठोपनिषद और मांडुप सिर्फ पढ़ते थे, कुछ समझ में नहीं आता था। अभी जब हम पढ़ेंगे एटलीस्ट समझ में आएगा कि हाँ यहाँ से ये शब्द आए हैं। तो थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ बोलिए सचिन सुरव से हाथ ऊपर है आपका। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ बोलिए। दंडवत प्रणाम। आप बोल रहे थे कि तीन गुणों से ऊपर उठ के अपने को ज्ञान लेना चाहिए और कार्य करना चाहिए, लेकिन सबसे ये उद्देश्य क्या है? तीन गुणों के ऊपर ही रहने के लिए उद्देश्य है क्या? मैं समझा नहीं आप क्या बोल रहे हैं। एक तो आपका आवाज कट रहा है, तो थोड़ा स्पष्ट रूप से बताइए आपका प्रश्न क्या है। हरे कृष्णा। हाँ बोलिए। अ, भगवान ने अर्जुन अर्जुन को बोला था ना, आपने तीन गुणों के ऊपर उठ के कार्य करना चाहिए। हम्म। तो ये जो अपना उद्देश्य है, जो आत्म साक्षात्कार ही कार का ही उद्देश्य है क्या? वो जो आचार्य ने जो लिखा है उसको पढ़ के अपन गुणों को कैसे ऊपर रहना, ऐसा क्या समझ में नहीं आ रहा वो। हाँ अभी आपको समझ में नहीं आएगा, आप इसको कार पार्किंग में रखिए। जब भगवत गीता 14वां अध्याय प्रकृति के 3 गुण, जब उसका हम लोग अध्ययन करेंगे तभी आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अभी तो केवल जो है ट्रेलर देख रहे हैं, मेन पिक्चर जो है बाकी है बाद में। और किसी का कुछ प्रश्न? तो ठीक है, किसी का कुछ प्रश्न नहीं तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे है भूमिका। तो ये भी जो है अभी तक ईशोपनिषद आरंभ नहीं हुआ है। प्रभुपाद जी लंदन के कॉनवे हॉल में जो है एक लेक्चर दिया था वेदों के बारे में, वेदों का महत्व के बारे में। वो इतना महत्वपूर्ण था तो फिर बीबीटी वालों ने जो है उसको ट्रांसक्राइब करके जो है इसका एक भूमिका के रूप में इधर दिया है, ताकि लोगों को समझ में आए कि वेद क्या है, उपनिषद क्या है, वो सब किस प्रकार से जो है भूमिका है। यह है श्रील प्रभुपाद का 6 अक्टूबर 1969 कॉनवे हॉल लंदन में दिया हुआ प्रवचन जो है उसका ये ट्रांसक्रिप्शन है। आगे कीजिए। तो इसमें जो है वैदिक ज्ञान का वो परिचय करा के दे रहे हैं। सबसे पहले वो बताते हैं कि वैदिक ज्ञान क्या है। तो वेद की व्याख्या बताते हैं। वेद का अर्थ है ज्ञान। तो जैसे मैं बता रहा था, वेद मतलब ज्ञान। वो भौतिक ज्ञान भी हो सकता है या फिर आध्यात्मिक ज्ञान भी हो सकता है, यानी कि कोई भी जो ज्ञान है वो वेद है। तो इसलिए हम देखते हैं धनुर्वेद है, आयुर्वेद है। तो धनुर्वेद और आयुर्वेद जो है ये सब भौतिक वेद है, लेकिन फिर भी ये वेद है, यानी कि ये ज्ञान है। क्योंकि वेदों की शिक्षा मूल ज्ञान है। तो वेदों में जो है सब कुछ व्यक्ति को जो है जीने के लिए जो जो चाहिए वो सब जो है वेदों में बताया गया है। इसीलिए वेदों का शिक्षा जो है वही मूल ज्ञान है। अब उसके बाद ही जो है बाकी सब अलग अलग प्रकार के जो है ज्ञान उसी से वो आया है। तो इसीलिए जो है वेद इस शब्द का अर्थ है ज्ञान, यानी कि संसार में जो भी वो ज्ञान है वो वेद ही है। आगे कीजिए।
तो यह क्यों चाहिए? तो क्योंकि हमको मार्गदर्शन की आवश्यकता है, इसीलिए जो है वेदों की आवश्यकता है, क्योंकि हमको मालूम नहीं है कि हमको क्या करना है। तो हमको मार्गदर्शन की क्यों आवश्यकता है? क्यों? क्योंकि हमारी ज्ञान अपरिपूर्ण है। जो भी हम ज्ञान हासिल करते हैं वो अपरिपूर्ण है। क्यों? क्योंकि जीव दो प्रकार के हैं। एक है बद्ध आत्मा जो 4 दोषों के शिकार है, और एक दूसरा है मुक्त आत्मा जो दोष से मुक्त है। और हम सब जो है बद्ध आत्मा है, माया से बद्ध अवस्था में हम लोग है। और बद्ध अवस्था में जो है हम लोग हमेशा जो है 4 प्रकार के दोष करते, उसके हम लोग शिकार होते रहते हैं। लेकिन जो मुक्तात्मा है वो जो है दोष से मुक्त है। जैसे मान लीजिए आप जो है कोई आपका बॉडी का चेकिंग करने के लिए जो है पैथोलॉजी में गए हैं आप, और उधर कोई मशीन जो है वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अगर मशीन में ही जो कुछ दोष है तो फिर रिजल्ट जो है सब पूरा गड़बड़ वाला ही आएगा, सही प्रकार का रिजल्ट नहीं आएगा। तो इसी प्रकार से हमारा जो शरीर है या हमारे जो इंद्रिय है वो सब दोषपूर्ण है। तो ये दोषपूर्ण इंद्रियों से जो भी हम ज्ञान ग्रहण करते हैं वो दोषपूर्ण ही होने वाला है। यानी कि सबसे बड़ा समस्या जो है हमारे इंद्रियों का है। तो इसीलिए हमारा जो भी ज्ञान हमको मिलता है वो अपरिपूर्ण है, वो परफेक्ट ज्ञान नहीं है। आगे कीजिए। ये 4 प्रकार के दोष क्या है? तो जीव गोस्वामी अपने तत्व संदर्भ में इसके बारे में समझाते हैं। तो पहला जो दोष है उसको बोलते हैं भ्रम, यानी कि गलती करना। तो प्रभुपाद जी एक उदाहरण बताते हैं इसका। गांधी जी को दिल्ली के भाषण में न जाने के लिए कहा गया था, फिर भी वो गए और मारे गए। ये हो गया 1947 के बाद की घटना है, यानी कि भारत आजाद होने के बाद। तो तभी जो है तत्कालीन गृह मंत्री थे वल्लभ भाई पटेल। तो वल्लभ भाई पटेल गांधी जी को कब से बोल रहे थे कि हमको इस प्रकार से जो है सूचना आया है कि आपको जो है मारने का जो है लोग जो है कुछ कुतंत्र कर रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं। लेकिन उनको लगा कि मैं तो साधु आदमी हूं, मुझे कौन मारेगा। अपने ऊपर जो उनको ज्यादा ही वो भरोसा ये था उनका। तो एक प्रकार के भ्रम में रहते थे वो, और वो भ्रम के कारण उन्होंने गलती किया। उन्होंने बताया था कि हम आपको जो है सिक्योरिटी देना चाहते हैं। उन्होंने बोला कि सिक्योरिटी विक्योरिटी का कोई जरूरत नहीं। और एक दिन वो गए भाषण करने के लिए प्रार्थना का इसमें, फिर बाद में जो है उधर उनको मार दिया गया। तो भ्रम के कारण जो ऐसा हो जाता है व्यक्ति। ये हो गया नेशनल लेवल में। इंटरनेशनल लेवल में भी ऐसे ही हुआ। जॉन एफ कैनेडी अमेरिका के जो है बहुत ही एक प्रसिद्ध जो है राष्ट्रपति हो गए। तो कैनेडी भी सभा में गए और मारे गए। उनको भी बताया गया था। अभी वो प्रधान राष्ट्रपति थे अमेरिका के, और उनका वो जो अवधि था वो खत्म होने को आ रहा था, फिर इलेक्शन आ रहा था। तो इलेक्शन का कैंपेन चल रहा था। तो तभी जो उनके सिक्योरिटी के जो लोग थे उनको बता दिया कि आपके ऊपर भी जो है कोई अटैक करने वाले हैं, तो आप थोड़ा सावधान रहिए। फिर उनको सबसे पहले तो बोल दिया कि आप जाके जो है वे प्रचार वचार मत कीजिए इलेक्शन का। उन्होंने बोला वो नहीं करूंगा तो फिर कैसे होगा, मुझे तो जाना पड़ेगा। फिर बाद में उन्होंने बोला कि ठीक है आपको जाना है तो जाइए, लेकिन बुलेट प्रूफ कार में जाइए। अभी उन्होंने बोला देखो बुलेट प्रूफ कार में मैं जाऊंगा तो फिर लोगों को कैसे मालूम पड़ेगा कि इसमें प्रेसिडेंट जा रहा है करके, लोगों को मालूम होना चाहिए। तो उसको भी उन्होंने नकार दिया। फिर बाद में उन्होंने बोला कि नहीं ओपन वाला, बोले तो ऊपर जो टॉप नहीं रहता उस पर मैं खड़े रह के जो हाथ हिलाते हिलाते मैं जाऊंगा। अभी उनको कौन समझाए, वो भी जो है अपनी पावर था, पावर के भ्रम में वो थे। और जब रास्ते में जा रहे थे तभी कुछ लोगों ने उनको मारने का कोशिश किया, लेकिन उधर वो बच गए। फिर बाद में जब भाषण करने के लिए जब वो स्टेडियम में गए थे तो फिर जो है वो बच नहीं पाए, उधर जो उनको मार दिया गया। इस प्रकार कभी कभी जो है लोग भ्रम में आ जाते हैं तो गलती करते हैं, तो उसके कारण जो है ये सब गड़बड़ जो है हमेशा होता रहता है। जैसे गलती करना जो है, इसीलिए इंग्लिश में बोलते हैं टू एयर इज द ह्यूमन। गलती करना जो है एक प्रकार का जो है मनुष्यों का स्वभाव ही है, इसलिए वो बद्ध जीव है, गलती तो करते ही रहते हैं। अभी पिछले सदी में जो है जब यूरोप में जो है प्लेग हो गया था, जब प्लेग हो गया तो फिर हमारे तथाकथित जो वैज्ञानिक लोग हैं उन्होंने कुछ तो संशोधन किया। फिर बाद में उन्होंने बोला कि ये प्लेग जो है इसका मुख्य कारण जो है बिल्ली है, बिल्ली की वजह से जो है सब जगह फैल रहा है और बहुत सारे लोग जो है सब मर रहे हैं करके।
फिर लोगों ने क्या किया, जितने बिल्ली थे सब पकड़ लिया, फिर सबको जो है खत्म कर दिया, लेकिन फिर भी जो है समस्या खत्म नहीं हुई, समस्या जो है और ज्यादा हो गई। तो समस्या जो है और बहुत ज्यादा हो गई। तो समस्या जब ज्यादा हो गई तो फिर बाद में फिर से संशोधन करना चालू कर दिया। तभी उनको समझ में आ गया कि अरे इसका जो असली कारण जो है बिल्ली नहीं है तो चूहा है। लेकिन अभी समस्या ये थी, चूहे को जो है मारने के लिए जो बिल्ली चाहिए था उसको उन्होंने पहले खत्म कर दिया था। तो इस प्रकार से जब व्यक्ति भ्रम में रहता है तो फिर वो गलती कर लेता है, समझ में नहीं आता। जब अमेरिका और वियतनाम का युद्ध चल रहा था तो तभी जो है अमेरिका ने जो है कुछ नाइट रेडार उसको उन्होंने इस्तेमाल कर रहे थे। बोलो तो कुछ ऐसे जमीन पे उन्होंने बिछा के रखा था, अगर उसके ऊपर जो अगर कुछ वस्तु आता है तो फिर उनको तुरंत सिग्नल मिलता था, उधर जो है फटाफट वो लोग जो है गोलीबारी करते थे। ऐसा कुछ तो सिस्टम था। लेकिन रात के अंधेरे में जो है कभी कभी जो है उसके ऊपर जो है कोई दूसरा प्राणी भी आ जाता था, लेकिन इनको समझ में नहीं आता था, क्योंकि वो जो मशीन है, मशीन को समझ में नहीं आता कि ये व्यक्ति मनुष्य है क्या, प्राणी है क्या, क्या है करके। और कभी कभी जो है अगर कोई बिल्ली वगैरह आते थे तो उसके ऊपर भी जो है लोग अंधेरे में जो है गोली चला देते थे उधर। इस प्रकार भ्रमित होकर जो है हमेशा जो है व्यक्ति गलती जो है वो करता ही रहता है। और ये जो है हमारा पहला प्रकार का जो है दोष है। आगे कीजिए। उसके बाद दूसरा इसको बोलते हैं प्रमाद, यानी कि संभ्रमित, बोले तो पूरी तरह जो है विचलित होना, मन भ्रमित होना। तो भ्रम का मतलब है जो नहीं है माया उसे स्वीकारना। जब प्रमाद यानी कि एक प्रकार पागलपन है, पागलपन को जो है प्रमाद कहते हैं। जब व्यक्ति को पागलपन का सवार हो जाता है तो फिर उसका दिमाग काम नहीं करता और हमेशा जो है वो गलत काम करता है। तो इस प्रकार से व्यक्ति जब इस प्रकार प्रमाद में रहता है तो फिर वो क्या करता है, माया जो नहीं है उसको स्वीकारता है, इस प्रकार से और गलती करता है। उदाहरण, हर व्यक्ति शरीर को ही स्वयं मानता है, इसीलिए आप कौन हैं अगर किसी ने पूछा तो कहते हैं कि मैं जॉन हूं, मैं धनी हूं। यह सब देह संबंधित है, पर हम देह नहीं है। यह सबसे बड़ा पागलपन। आप किसी को भी पूछिए आप कौन है तो कोई बोलेगा कि एक नाम बोलेगा, मैं सुरेश हूं, मैं रमेश हूं, या फिर वो बोलेगा कि मैं इधर का अध्यक्ष हूं, मैं इधर का ये हूं वो हूं। हमेशा शरीर से संबंधित अपने उपाधियों के बारे में जो लोग हैं हमेशा वही बोलते रहते हैं। कोई व्यक्ति ये नहीं बोलता कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। अगर कोई ऐसा बोलेगा तो फिर लोग डर जाएंगे, उनको लगेगा कि आत्मा बोले तो भूत आ गया है क्या, लेकिन असलियत तो वही है। इस प्रकार हर व्यक्ति जो है अपने आप को इस क्षणिक जो क्षण भंगुर शरीर है उसी से संबंधित समझता है। तो ये एक प्रकार का पागलपन, क्योंकि जब तक व्यक्ति अपने आप को शरीर से संबंधित मानेगा तब तक ये प्रमाद नहीं जाता, तब तक व्यक्ति जो है भ्रमित होता ही रहेगा। आगे की तीसरा है धोखा देना। तो इसमें जो है बहुत सारे लोग मास्टरी कर लिया है, इसको बोलते हैं विप्रलिप्सा। पहले दर्जे का मूर्ख भी अति बुद्धिमान होने का दिखावा वो करता है। वह गलती करते हुए भी भ्रमित है, पर कहता है कि मैं सोचता हूं यह पैसा है। तो उनका रोग क्या है, अपूर्ण होकर भी अपने को न जानकर भी दर्शन ग्रंथ लिखना। और इस प्रकार का जो चीज है भारत में ज्यादा होता है। अगर आप किधर भी जा रहे, कोई व्यक्ति है उसको कुछ भी प्रश्न पूछ लिया, वो कभी मुझे मालूम नहीं है ऐसा नहीं बोलेगा। वो कुछ ना कुछ जो आपको बताएगा, भले उसको मालूम नहीं है तो भी ऐसा आपको पटाने का कोशिश करेगा कि बस, यानी कि एक दृष्टि से वो आपको धोखा दे रहा है। इसलिए इधर बोल रहे कि पहले दर्जे का मूर्ख भी अति बुद्धिमान होने का दिखावा करता है। ये धोखा नहीं तो और क्या है, एक प्रकार का दिखावा है, धोखा है ये। वो खुद जो है गलती कर रहा है क्योंकि उसको ही मालूम नहीं है, लेकिन फिर भी जो है इस प्रकार से जो है वैज्ञानिक लोग ऐसे ही हैं। जब आप उनको बोलेंगे कि भाई लोग जो है मर रहे हैं तो मृत्यु के ऊपर जो है आपका कोई है क्या उपाय, वो बोले कि हाँ, वो ना नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे कि हाँ संशोधन चल रहा है, हम सोच रहे हैं। इस प्रकार से जो है वो
हमको जो है ठगने का कोशिश करते हैं, और खुद अपूर्ण है और खुद को ही नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी जो है दर्शन ग्रंथ ग्रंथ के ऊपर ग्रंथ लिखते रहते हैं। इस प्रकार के लोगों का ग्रंथ लेके जो है कुछ मतलब नहीं है, यानी कि धोखा देने में जो ये लोग उस्ताद है। आगे कीजिए। चौथा है इंद्रिय हमारे अपूर्ण है, इसको बोलते हैं करना पाठ। करण करण यानी कि इंद्रिय, पाठव यानी कि अपूर्ण। उदाहरण, आंखों पर गर्व करने वाला कहता है क्या मुझे भगवान को दिखा सकते हैं। ये बहुत सारे लोगों का है, भगवान को दिखा सकते हैं क्या। तो प्रभुपाद बोलते कि वो क्या आपका दास है क्या, आप ऑर्डर किया फिर वो आ गए। जैसे होटल में जाने के बाद बोलते हैं हाँ 2 इडली 2 वड़ा लेके आओ, तो इस प्रकार मुझे भगवान को दिखाओ, ऐसे हम लोग ऑर्डर नहीं दे सकते। अभी ये व्यक्ति बोल रहा है कि भगवान को दिखाओ, देख के क्या करेंगे आप। देखने के बाद आपका जीवन में कोई परिवर्तन आने वाला है क्या, नहीं, तो फिर देख के क्या करेंगे, कुछ मतलब है क्या। और वो ठीक है, हमको उनको दिखा भी दिया तो आप उनके ऊपर विश्वास करेंगे क्या, उसका भी गारंटी नहीं है। हाँ, उसका भी जो है बिल्कुल गारंटी नहीं है। तो ये पर इस प्रकार के जो लोग हैं भगवान को क्या करेंगे। तो समस्या क्या है, प्रभुपाद जी बताते हैं कि आपके पास भगवान दर्शन के जो आंखें ही नहीं है। भगवान को देखने के लिए जो विशेष प्रकार के आंखें लगते हैं, तो ब्रह्म संहिता में वर्णन है, प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुणस्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचन, लोचन लोचन यानी कि आंखें, और विलोचन यानी कि विशेष प्रकार के आंखें। किस प्रकार से विशेष, इसके ऊपर जो है अंजन लगाना है, किसका, प्रेम का अंजन। प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचन, भक्ति का प्रेम, भक्ति का अंजन लगाया हुआ विशेष प्रकार के लोचन। प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। इस प्रकार के आंखें वाले जो संत लोग हैं वो विलोकयन्ति, लोक यानी कि देखना, विलोक यानी कि विशेष रूप से देखना। कहाँ, अंदर देखना, अपने तरफ अंदर ही देखना, जहां जो है परमात्मा के रूप में भगवान बैठे हुए हैं। यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुणस्वरूपम, इस प्रकार अचिंत्य रूप वाले जो भगवान है, अगर हमको जो है भक्ति का अंजन वाला आंखें मिल गया तो अचिंत्य प्रकार का भगवान का रूप को भी हम लोग देख सकते हैं। ये जो है भक्ति की महिमा है। तो इसलिए प्रभुपाद जी बोल रहे कि आपके पास भगवान दर्शन की आंखें ही नहीं है, तो फिर आप कैसे देख सकते हैं। जैसे पुराने जमाने में जो है एक 3D पिक्चर आया था, उसको ऐसे आंखों से नहीं आप नहीं देख सकते, आपको जो है चश्मा लगाना पड़ता था। जब चश्मा लगाते थे तभी वो दिखता था, नहीं तो जो है पूरा क्या दिखता था वो समझ में नहीं आता। इसी प्रकार से भगवान है सब जगह, लेकिन वो देखने के लिए क्या आपके पास वो 3D चश्मा है क्या, भक्ति का चश्मा है क्या, वो है तो फिर आपको दिखेगा, नहीं तो फिर नहीं दिखेगा। फिर हमारी बड़ी समस्या क्या है, कमरे में अंधेरा हो गया तो अपने हाथ को भी हम लोग नहीं देख सकते। जब भी हम लोग बैठे, अचानक बिजली चली गई, रात का अंधेरा है, ये मेरा ही हाथ है, मैं सामने रखा हूं आंखों के सामने, लेकिन मैं नहीं देख सकता क्योंकि अंधेरा है। ये हमारी आंखों की क्षमता है। तो इसी प्रकार से जो है इंद्रिय, हर इंद्रिय जो हमारा अपूर्ण है, कोई भी आप ले लीजिए। ऐसे जो आंखें हैं, आंखों का भी जो एक कैपेसिटी है, दूर का जो हम लोग नहीं देख सकते, या आंखों के नजदीक, बहुत नजदीक भी कुछ रख दिया तो वो भी हम नहीं देख सकते। यहां तक एक आंख दूसरे आंख को नहीं देख सकता, या फिर हम अपनी आंखों से अपनी आंखों को नहीं देख सकते। ये सब बहुत सारे लिमिटेशन है। अभी हमारे आंखें देख रहे, मैं सामने क्या देख रहा हूँ, पीछे क्या चल रहा है मुझे कैसे दिखेगा, पीछे का जो है मैं नहीं देख सकता। ये हमारी जो है आंखों की अपूर्णता है। फिर उसके बाद नासिक, नाक का, ठीक है, दुनिया का जो है नंबर 1 महंगा जो है मैं इत्र परफ्यूम जो है आपको लगाया हूं, लेकिन आपको जो है एकदम जबरदस्त सर्दी हो गया है, आप कितना भी सूंघेंगे उसका जो है स्मेल आपको समझ में नहीं आएगा। क्यों, नाक जो है अपूर्ण हो गया है। तो इसी प्रकार से कान, हम जो है कुछ बहुत ही कम तरंग वाले ध्वनियों को और उच्च तरंग वाले जो ध्वनि है उसको हम लोग नहीं सुन सकते। बीच का एक बैंडविड्थ है, उतना ही जो है उसको हम लोग सुन सकते हैं, उसके नीचे वाला उसके ऊपर वाला हम नहीं सुन सकते। लेकिन कुत्ते जो है उसमें वो उस्ताद है, उनको सुनाई देता है। इसलिए कई वर्ष पूर्व सुनामी आया था दक्षिण भारत में,
तभी कुछ लोग बोलते हैं कि जब मद्रास का जो चेन्नई का जो गोल्डन बीच है, उधर कई सारे लोग जो तभी शायद छुट्टी था, कुछ तो था, लोग जो है बीच में जो है मजा मस्ती कर रहे थे, पानी के अंदर भी थे। अचानक उन्होंने देखा कि उधर जितने भी जो प्राणी थे वो समुंदर छोड़ के अंदर जो है भागना आरंभ कर दिया। इनको समझ में नहीं आया ऐसा क्यों हो रहा है करके। इसका मतलब वो सुनामी का जो फ्रीक्वेंसी था वो इनको जो है समझ में आ गया प्राणियों को, इसलिए वो सब भाग रहे थे। लेकिन मनुष्य का जो है सुनने की क्षमता जो है वो कम है और वो फ्रीक्वेंसी में वो नहीं आया, इसीलिए जो कई सारे लोग उधर ही थे, फिर बाद में जो है सब जल समाधि हो गए। इस प्रकार से जो हमारी कम क्षमता के कारण, अपूर्णता के कारण बहुत तकलीफ जो है वो होता रहता है। फिर उसके बाद जीवा, जैसे अगर मान लीजिए आप जो है बहुत ही अच्छा नंबर 1 प्रकार का जो है मैंगो जूस पिया, तो मैंगो जूस जो अभी भी जीवा को जो है वो लगा हुआ है। फिर उसके बाद जो है दूसरा कुछ भी कड़वा या कुछ भी दूंगा तो फिर आपको समझ में नहीं आता कि आप क्या पी रहे हैं। या फिर कभी कभी हम लोग जो आइसक्रीम खाते हैं, आइसक्रीम खाने के बाद जो है कभी कभी जीवा जो है बधिर हो जाता है। फिर उसके बाद जितना भी अच्छा जो है मैंगो या दूसरा चरणामृत भी देंगे तो फिर उसका स्वाद तुरंत हमको समझ में नहीं आता क्योंकि उसका क्षमता कम है। फिर उसके बाद चर्म, जब आप हिमालय में जाते हैं या बहुत ठंडी रहता है तो कभी कभी सेंसेशन चला जाता है हमारा, वो समझ में नहीं आता। हाथ में कुछ तो रखा है लेकिन समझ में नहीं आता कि हाथ में है क्या नहीं है कर। इस प्रकार से हमारे सभी इंद्रिय जो है अपूर्ण है, लेकिन फिर भी जो है हम अभिमान से बोलते कि अरे हाँ भगवान को दिखाओ, ये करो वो करो। इस प्रकार अपूर्ण इंद्रियों से जो है हम किसी भी प्रकार का जो है ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। ये हमको जो है समझ में आना चाहिए। आगे कीजिए। तो निष्कर्ष क्या है? तो निष्कर्ष है कि अपूर्ण इंद्रियों से ज्ञान प्राप्ति नहीं हो सकता। हमारी सभी इंद्रियां अपूर्ण है, भले ही जो हमारे सामने दिव्य ज्ञान क्यों ना हो, वो दिव्य ज्ञान जब अपूर्ण इंद्रियों के इसमें आते हैं तो फिर हम सही प्रकार का ज्ञान हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते, कुछ गड़बड़ होता है। इसीलिए सही प्रकार के व्यक्ति के माध्यम से ही हम लोग जो है इसको समझ सकते हैं। तो बद्धावस्था में इन दोषों में रहने वाला दूसरे को ज्ञान नहीं दे सकता। अभी मैं ही अपूर्ण हूं तो फिर परिपूर्ण ज्ञान दूसरे को कैसे दे सकता हूं? वो तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम अपरिपूर्ण हैं। इसलिए वेदों को यथारूप स्वीकारना ही होगा। तो हम अपरिपूर्ण है, वेद जो है वो दिव्य है, लेकिन हम उसको ऊपर जो है परीक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि परीक्षा करने के लिए हमको उसके ऊपर अपना इंद्रियों को लगाना पड़ता है। लेकिन हमारे इंद्रिय गड़बड़ वाले हैं तो फिर परीक्षा कैसे होगा? इसलिए हम परीक्षा नहीं कर सकते। तो हम क्या करना पड़ेगा? केवल एक ही मार्ग है हमारे पास, उसको यथारूप स्वीकारना। बस यथारूप स्वीकारना ही हमारा एकमात्र मार्ग है, अन्यथा हम वेदों को समझ नहीं सकते। यही इसका निष्कर्ष है। आगे कीजिए। तो आगे प्रभुपाद जी बता रहे कि वैदिक ज्ञान जो है सबके लिए है। तो कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं कि अरे ये तो हिंदुओं का ग्रंथ है, सनातनियों का है, इससे हमारा क्या लेना देना। तो अभी प्रभुपाद जी इसको जो है हमको समझा रहे हैं। क्या वेद हिंदू का है? पर प्रभुपाद जी बोलते कि हिंदू शब्द जो है विदेशी है। हिंदू एक्चुअली हिंदू शब्द हमारा कोई भी पुराण, कोई भी वांग्मय में है ही नहीं हिंदू नाम का शब्द। हिंदू के बदले में ये सिंधु है। तो अरबस्तान उधर के जो लोग थे उनका जो वर्णमाला है अल्फाबेट, उसमें जो है ये स जो है इस प्रकार का जो है शब्द उनके पास था ही नहीं, इसलिए स को वो ह बोलते थे। तो इसलिए सिंधु नदी या सिंधु नदी के तट पर रहने वाले लोगों को वो हिंदू बोलना आरंभ करते। इस प्रकार से ये जो हिंदू जो है शब्द उधर से आ गया। इसलिए हिंदू ये जो शब्द है ये हमारे कोई पुराणों में या वैदिक साहित्य में किधर भी दिखता नहीं है। तो आगे प्रभुपाद जी बोल रहे कि हम वर्णाश्रम में हैं। तो वर्णाश्रम क्या है? तो 4 विभाग समाज के हैं, यानी कि 4 वर्ण हैं। एक है ब्राह्मण। कौन है ब्राह्मण? ये है बुद्धिमान वर्ग, ब्रह्म को जानने वाला। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। हाँ, जो पर ब्रह्म को जानते हैं उसको कहते हैं ब्राह्मण। उसके बाद दूसरे क्षत्रिय, प्रशासक वर्ग, ये अन्य बुद्धिमान वर्ग है जो शासन चलाते हैं। उसके बाद तीसरे वैश्य, वे है व्यापारी लोग।
और चौथे है शूद्र, वो है कर्मचारी। इस प्रकार से जो है समाज का 4 वर्णों के रूप में जो है विभाग हुआ है। आगे कीजिए। तो 4 विभाग आश्रम के भी है, 4 वर्ण और 4 आश्रम। तो आध्यात्मिक जीवन के 4 आश्रम। सबसे पहला जो जो व्यक्ति है अपना जो आश्रम आरंभ करता है वो है ब्रह्मचारी आश्रम, यानी कि ये विद्यार्थी आश्रम है। ये लगभग होता है 5 वर्ष में जब होता है तो व्यक्ति को जो है गुरुकुल में भेजा जाता है। 25 साल तक, 25 साल की उम्र तक वो उधर रहता है, यानी कि 21 साल तक उधर रहता है वो। उसको बोलते हैं ब्रह्मचारी जीवन। फिर उसके बाद जो है वो वापस आ जाता है घर। उसके बाद उसकी विवाह होता है तो फिर वो गृहस्थ बन जाता है। तो गृहस्थ का आइडियली ऐसे कहा जाता है कि 26वां साल से लेके 50वें साल तक गृहस्थ आश्रम चलता है या चलना चाहिए। उसके बाद 50 के बाद व्यक्ति को वन में प्रस्थान करना, यानी कि दुनियादारी छोड़ने का जो है प्रयत्न करना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो है कुछ लोग उसमें जो है संन्यास स्वीकार करते हैं। इस प्रकार आध्यात्मिक जीवन के 4 अलग अलग प्रकार के आश्रम है: ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। आगे की। तो भगवत गीता में ही बताया गया कि ये वर्णाश्रम आया कहां से। तो स्वयं कृष्ण बोल रहे कि मैंने ही इसका सृष्टि करता हूं। स्वयं भगवान ने ही इस सिस्टम को बनाया है। तो इसलिए कोई ये नहीं बोल सकता कि अरे ये तो हिंदुओं का है। नहीं, ये हिंदुओं ने नहीं बनाया। ये सबको बनाने वाले जो भगवान है, दुनिया में जितने भी लोग हैं जिनको जो बनाया है, तो वो व्यक्ति ने ये बनाया है सिस्टम। भगवत गीता 4 अध्याय का 13वां श्लोक, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः। तो कृष्ण स्पष्ट रूप से बोलते हैं कि चातुर्वर्ण्यम, ये जो वर्णाश्रम है, 4 वर्ण और 4 आश्रम, मया सृष्टम, मया बोले तो मुझसे इसका सृजन हुआ है। और मैंने कैसे किया है इसका विभाजन? गुण कर्म विभागशः, गुणों के अनुसार। 3 गुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। जो ब्राह्मण है वो सत्वगुण में है, क्षत्रिय जो है रजोगुण में है, वैश्य जो है रजो और तमो के मिश्र गुण में है, और शूद्र जो है वो तमोगुण में है। फिर उसके अनुसार उनके कर्म, अलग अलग प्रकार के कर्म के अनुसार उनका जो है विभाजन उस प्रकार से वो हुआ है। ये विभाग सर्वत्र पाए जाते हैं। ऐसा नहीं कि केवल भारत में दिखेंगे उधर नहीं है, नहीं। अगर पाश्चात्य देश में भी आप देखेंगे, उधर भी जो है पंडित जैसे भगवान को मान के उनका पूजा करने वाले लोग हैं। भले उनको ब्राह्मण नहीं कहेंगे, लेकिन उस प्रकार का एक कैटेगरी है। उसके बाद उनके इसमें भी जो है राजपाट करने वाले मंत्री, प्रेसिडेंट, वो तो है, फिर वो लोग क्षत्रिय है। उनके इसमें भी कुछ ट्रेडिंग करने वाले, बिजनेस करने वाले व्यापारी लोग हैं, तो वो वैश्य है। उनमें भी जो है वर्कर कैटेगरी के लोग हैं, तो फिर वो शूद्र है। तो इस प्रकार से वर्णाश्रम जो है केवल भारत में नहीं, वो सब जगह है, क्योंकि भगवान ने इसको बनाया है। यह विभाग पूरे विश्व में दिखते हैं, इसलिए वेद सबके लिए है। जिस प्रकार से वर्णाश्रम सब जगह है, उसी प्रकार वेद भी जो है सब लोगों के लिए लागू होते ही। आगे कीजिए। और आगे बता रहे कि यह स्वयं सिद्ध सत्य है, यानी कि इसके ऊपर प्रयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वेद वेद जो है ऑलरेडी टाइम टेस्टेड, उनको जो है वो सही सत्य है, स्वयं सिद्ध सत्य है। उनको सिद्ध करने के लिए और कोई इसी का जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें दोष नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ये दोष रहित व्यक्ति जो है उनसे आया हुआ है। भगवान जो है वो दोष मुक्त व्यक्ति है, उनसे वो आया है, तो फिर उनका जो ज्ञान है वो भी दोष मुक्त ही है। इसलिए उसके ऊपर जो हमको परीक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो उदाहरण, गोबर पशु का मल है, फिर भी भारत में जो इसे शुद्ध मानते हैं। जैसे हमको मालूम है कोई पशु का अगर मल है तो फिर वो शुद्ध नहीं हो सकता, लेकिन गाय, हाँ, जो गौ माता है, उनका जो मल है, वो जो गोबर है, वो जो है वो विशेष। बाकी प्राणी का मल छूने से हम अशुद्ध होते हैं, लेकिन गाय का गोबर छूने से हम शुद्ध होते हैं। और इसके बारे में वेदों में भी जो उसको बताया गया है। और फिर भी जो है भारत में इसे शुद्ध मानते ही है। क्यों मानते हैं? क्योंकि वेदों में कहा गया है और ये स्वयं सिद्ध सत्य है। इसको परीक्षण करने का कोई आवश्यकता नहीं है। आगे कीजिए। तो एक वैदिक आदेश है, मल स्पर्श से अशुद्ध होंगे, स्नान करें।
अगर कोई अन्य प्राणी का, गौ माता को छोड़ के, उसका मल स्पर्श करेंगे तो हम अशुद्ध माने जाते, फिर हमको स्नान करना पड़ता। लेकिन दूसरा आदेश भी है शास्त्र में कि अशुद्ध जगह में गोबर लगाने से वो शुद्ध हो जाता है। तो कभी कभी जो है ये दो आदेश जो हमको विरोधाभास लगता है, लेकिन ये विरोधाभास नहीं है, ये दोनों स्वयं सिद्ध सत्य है। दूसरे प्राणी का स्पर्श करेंगे तो आपको अशुद्ध होंगे, गाय को स्पर्श करेंगे तो आप शुद्ध होंगे, दोनों स्वयं सिद्ध सत्य है। क्या यह विरोधाभास है? नहीं, यह सत्य है। कोलकाता के विज्ञानी गोबर विश्लेषण से समझा उसमें समस्त रोगाणुनाशक गुण है। तो ये कलकत्ता के विज्ञानी थे सर जगदीश चंद्र बोस। तो उन्होंने जो है गोबर का उन्होंने एनालिसिस किया प्रयोगशाला में, तो तभी उनमें जो है बहुत सारा एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी जो है वो दिखाई दी, रोगाणुनाशक गुण। तब उनको समझ में आ गया कि वेद इसको इतना महत्व क्यों देता है। इस प्रकार से आपको जो है परीक्षण करने का जरूरी नहीं है, प्रयोग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परीक्षण और प्रयोग के बाद भी आप फिर से वही सिद्धांत पे आने वाले हैं और केवल टाइम पास होगा आपका। आगे की। अगर भारत में कोई कहे तुम्हें ये काम करना है, फिर दूसरा पूछता है कि क्या ये वेद वाक्य है जिसके लिए मुझे ये करना है? ये कॉमन है। क्या वेदों में कहा है? क्या ये करने के लिए बोला है? क्या शास्त्र कहता है क्या ऐसा? इस प्रकार जो है भारत में एक एक कॉमन जो है ये एक बातचीत चलता रहता है, संभाषण। कोई बोलेगा कि ये करो, ये शास्त्र में बोला है क्या ये वेद वाक्य है क्या? यानी कि वेदों में अगर है तो फिर लोगों को कोई आपत्ति नहीं उसको करने का, क्योंकि उसके ऊपर उनका बहुत विश्वास है। आगे की। और आगे है, ये वेद आया कहां से है? ये कृष्ण से आया है। वेदेश सर्वेर अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विधि चाहम। वेद ये मानवीय ज्ञान संकलन नहीं है। जो वेदों का जो ज्ञान है कोई साधारण व्यक्ति से आया हुआ नहीं है, आध्यात्मिक जगत कृष्ण से आया हुआ है। जैसे हम बोलते हैं ना, गोलोकेर प्रेमधन हरिनाम संकीर्तन। इस प्रकार जो भी आध्यात्मिक चीज है, जो वेद है, वो वहां से आए हैं। क्योंकि इस संसार में पहला जो जीव जो प्रकट हो गए वो ब्रह्मा जी थे, और उनको ज्ञान किसने दिया? कृष्ण ने दिया, वेद। और वो कहां से आया? कृष्ण की बांसुरी से सब कुछ आ गया, यानी कि आध्यात्मिक जगत से वो आ गया। इस प्रकार से जो वेद है वो मानवीय ज्ञान का संकलन नहीं है, ये आध्यात्मिक जगत से, यानी कि ये इंपोर्टेड आइटम है, यानी कि बहुत ही विशेष है। आगे की। तो माता पिता की ओर मार्ग दिखाएगी। जैसे अगर कोई बच्चे को पता लगाना है कि मेरे पिता कौन है, तो फिर आसान तरीका क्या है? तो माँ को पूछ लो, तो माँ बता देगी आपका पिता है, बस हो गया, काम खत्म। नहीं तो फिर उसको इस दुनिया के जितने भी पुरुष है सबका डीएनए टेस्ट करना पड़ेगा। वो कभी खत्म नहीं होगा, वो खुद खत्म हो जाएगा लेकिन परीक्षा खत्म नहीं होगी। तो इसलिए सरल तरीका क्या है? माता का बात को सुनना। तो इसी प्रकार से पिता कौन है सबका वो पता लगाना है, तो फिर वेद माता को सुनना पड़ेगा। वेद माता हमको बता देगी कि परम पिता कौन है। वेद का अन्य नाम श्रुति है, यानी कि सुनकर प्राप्त करना, प्रायोगिक ज्ञान नहीं चलेगी। तो इसलिए हम लोग जो है श्रुति प्रस्थान उसका हम लोग चर्चा कर रहे थे। इस प्रकार ये श्रुति है, श्रवण से जो है आपको ये सब समझ में आ जाता है। तो इसी प्रकार से जो है इसके ऊपर प्रयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे कीजिए। तो श्रुति जो है माता के समान है। उदाहरण, पिता को अगर जानना है तो माता से पूछो, प्रयोग असंभव है। इसी प्रकार अपने अनुभव से या प्रायोगिक ज्ञान से या इंद्रियों के कार्य से परे जानना है तो फिर वेद माता को स्वीकारना पड़ेगा, क्योंकि अपना अनुभव सीमित है। क्योंकि अपना अनुभव जो है केवल जिस प्रकार से कूप मंडूक, जो कुएं का जो मंडूक है, हाँ, जो मेंढक है, उसको जो है समुद्र के बारे में मालूम नहीं। इसी प्रकार हमको भी जो है ये वेदों का सागर क्या है हमको मालूम नहीं है, इसलिए अपने अनुभव से ये नहीं होगा। या प्रयोग करना है, प्रयोग करने का जो है ताकत या ज्ञान भी हमारे पास नहीं। और इंद्रियों के कार्य, इंद्रिय तो पहले गए गुजरे हैं, एक भी इंद्रिय हमारा ठीक नहीं है, तो फिर कैसे करेंगे? तो इसलिए हमारे पास और कोई मार्ग नहीं है। क्या? वेद माता को स्वीकारना पड़ेगा, वही हमको बता देगी कि
हमारे परम पिता कौन है। आगे की। तो फिर कैसे जाने हम लोग, यानी कि ज्ञान प्राप्ति की विधि क्या है। तो ठीक है, किसी का कुछ प्रश्न है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी, श्रुति वेद जो है वो एक तरीके से ये है ना, किसी के द्वारा कही गई हैं और वो फिर हम पढ़ रहे हैं। यस प्रभु, अब हम राइट पढ़ रहे बोलो तो श्रवण कर रहे हैं हम लोग। राइट राइट। एंड Yes. स्मृति इस जो पास्ट में हो चुका है, एंड देन वी आर हम उसका अध्ययन कर और रहे उसको हम लोग स्मरण कर, स्मृति यानी कि स्मरण करके हम हैं। बोल रहे हैं। राइट। हाँ, 2 साल पहले मैं ये सुना था, तभी प्रभु जी ने ऐसे बोला था, वो स्मृति है। लेकिन अभी मैं बोल रहा हूँ, डायरेक्ट आप सुन रहे हैं, तो फिर ये श्रुति है। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरि बोल। और किसी का कुछ प्रश्न। कृष्णा प्रभु जी। हरि बोल। हाँ प्रभु जी, ये जो 4 प्रकार के दोष है ना, इसके पहले हम जब भी सुनते थे तो जो गलती करना, भ्रमित होना, इसमें हमेशा आगे पीछे होता था। वो क्योंकि वो पूरा उदाहरण के साथ हमें कभी मतलब वो समझ में पड़ा ही नहीं था। अभी आपने समझा तो अभी वो एक के बाद एक अभी क्लियर हो गया कि लास्ट में पहले आता है कि इंद्रिया अपने अपूर्ण है इसकी वजह से। तो थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ठीक है, अभी हमने समझ लिया कि हमको ज्ञान प्राप्त करना है, क्योंकि हमारे पास जो है ज्ञान बिल्कुल नहीं है, और हम लोग अपने आप ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। तो फिर प्रश्न है कि फिर ज्ञान प्राप्त कैसे करें हम लोग। तो ज्ञान प्राप्ति की एक ही विधि है, वो है गुरु शिष्य परंपरा। जैसे वेद माता है और कृष्ण हमारे पिता है। तो ब्रह्मा जी जो आदि जीवी है, उनको जो है ये वेद सबसे पहले जो है प्रथम कृष्ण ने उनको प्रदान किया। फिर आगे जो है उन्होंने अपने जो मानस पुत्र नारद थे और उनके जो शिष्य थे, उनको जो है वेद दिया। इस प्रकार से गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से ये आगे 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 जो है चला गया। ये जो है ज्ञान प्राप्ति की योग्य विधि है। आगे कीजिए। तो भगवत गीता में भी इसके बारे में बताया गया है, किस प्रकार से हमको ज्ञान प्राप्त करना है। तो कृष्ण जो है बताते हैं 4 अध्याय में, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः। परंपरा के माध्यम से हमको इसको प्राप्त करना है। प्रयोग से यही निष्कर्ष मिलेगा, पर समय अधिक लगेगा। तो जैसे मैं बताया कि प्रयोग के बाद जो है, अगर आपको वही सत्य आपको मालूम होने वाला है, तो फिर इतना टाइम पास करने का क्या जरूरी है। और अधिक समय लगेगा, पैसा जाएगा, बहुत सारा चीज है। इसलिए विश्वास रखिए, श्रद्धा रखिए, फिर उसी से जो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए माता यानी कि वेद को बिना तर्क के स्वीकार कर लेना होगा, नहीं तो फिर केवल जिंदगी भर टाइम पास होगा, पर असलियत में जो काम करना है वो काम चालू ही नहीं होगा। तब तक जो हमारा जिंदगी खत्म हो जाएगी। आगे कीजिए। पीछे जाइए, आप आगे चले गए। तो आगे जो है ज्ञान प्राप्ति के जो है अलग अलग प्रमाण बताया गया है, यानी कि किस प्रकार से जो है हम लोग ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। इसको थोड़ा स्लाइड शो में लेके आइए, क्योंकि वो बराबर दिख नहीं रहा है। उसके पीछे क्लिक टू ऐड भी दिख रहा है, तो फिर वो स्लाइड शो में दिखाइए। तो ज्ञान प्राप्ति के जो 10 प्रमाण है, ये मध्वाचार्य जी ने हमको दिया है। तो मध्वाचार्य जी के अनुसार जो है ज्ञान प्राप्त करने के 10 अलग अलग मार्ग है। उसमें सबसे पहला है वो है अर्थ। अर्थ, अर्श। अर्श का मतलब होता है अधिकृत जो भी ऋषि है। अर्श, श जो है वो ऋषि। तो ऋषि से जो है हमको ये जो है इस प्रकार वो मिलता है। अधिकृत कोई ऋषि है या अधिकृत कोई देवता है, उनका जो कथन है, उन्होंने जो कहा है, उनका उवाच, तो वो जो है हमारा एक ज्ञान का एक स्रोत है वो।
उदाहरण के तौर पे ब्रह्म संहिता। ब्रह्म संहिता जो है ब्रह्मा जी ने गाया है। ब्रह्मा जी जिस प्रकार से गोलोक को देख रहे थे उसको उन्होंने उसमें सब वर्णन किया है। तो वो ब्रह्म संहिता के माध्यम से हमको जो है गोलोक के बारे में का जो ज्ञान है हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। इसको बोलते हैं अर्श। उसके बाद दूसरा है उपमान। उपमान यानी कि अन्यों से तुलना करके एक विशिष्ट विधान का विवरण देखना। बोले तो जो वस्तु है उसके बारे में हमको मालूम नहीं है, लेकिन हम बोलेंगे कि हाँ ये दिख रहा है ना, ये वो वैसे ही है, इसको बोलते हैं उपमान। उदाहरण, वेद भौतिक दुनिया को कैद खाना, आध्यात्मिक जगत की छाया ऐसे बताता है। बोलो तो भौतिक दुनिया क्या है लोगों को समझाना है तो फिर जेल के बारे में बताना है, इसलिए शास्त्र बोलता है कि ये जेल के समान है। फिर हमने जेल देखा है या जेल के बारे में हमने सुना है, जेल में कितना तकलीफ होता है ये सब हमको मालूम है। फिर जब हमको मालूम पड़ता है कि ये भौतिक दुनिया भी वैसे ही है तो फिर हमको समझ में आ जाता है कि भौतिक दुनिया किस प्रकार से दुखमय है। बोले तो एक दूसरे को उपमा देख के हम ओरिजिनल ज्ञान को इधर प्राप्त कर रहे हैं, उसको बोलते हैं उपमान। आगे कीजिए। उसके बाद तीसरा उसको बोलते हैं अर्थपत्ति। हमारी जानकार विषयों से अनुमान लगाना। एक वस्तु दूसरे वस्तु के प्रति प्रेरणा हमको देता है। उदाहरण, मोर पंख को देखने से कृष्ण का स्मरण होना। बोले तो हम एक वस्तु देख रहे हैं लेकिन वो एक वस्तु हमको दूसरा जो है कि कहीं का तो जो है ज्ञान हमको दिला रहा है, वो उसका कनेक्शन वाला। और वो कनेक्शन में इस वस्तु का और उसका जो है ऐसा कुछ संबंध नहीं, लेकिन अचानक वो हो जाता है। कभी कभी होता है, जैसे जो माँ रहती है, जब बच्चा जो है स्कूल चला गया है तो माँ जो है देखती है कि सॉक्स पड़ा हुआ है, तो जैसे सॉक्स को देखती है तो वो सॉक्स नहीं देखती है, उसको बच्चे का याद आ जाता है। तो इस प्रकार हमारी जानकारी विषयों से अनुमान लगाना है कि एक वस्तु जो है दूसरे वस्तु के प्रति हमको प्रेरणा देता है। चौथा है अभाव। कुछ वस्तु की बिना उपस्थिति से हमको समझ में आ जाता है कि ये अभी ऐसा हो गया है करके। जैसे उदाहरण, मृत शरीर देख के कहना कि इसमें से आत्मा चली गई है। अभी शरीर उधर है, ये वही व्यक्ति था, लेकिन अब वो हिल नहीं रहा है, डुल नहीं रहा है, हाथ पैर जो है बिल्कुल जो है हिला नहीं रहा है, यानी कि इसमें जो है कोई वस्तु निकल गया है, ये हमको मालूम पड़ रहा है, इसलिए वो हिल डुल नहीं रहा है। अभव, भव यानी कि रहना, अभव बोलो तो नहीं रहना। एक वस्तु उसमें नहीं है, उस प्रकार के जो लक्षण जब हमको दिखते हैं तो फिर हमको समझ में आ जाता है कि वो वस्तु पहले इसमें था। इस प्रकार का ज्ञान हमको प्राप्त होता है, उसको बोलते हैं अभाव। उसके बाद है संभव। एक छोटे विषय की उपस्थिति बड़े विषय में होने के कारण उस छोटे विषय को हम लोग मानते हैं। उदाहरण, बड़ी सेना की एक भाग होने के कारण सैनिक को हमको मान्यता मिलता है। जैसे सैनिक अकेला जो है वो खड़ा है, लेकिन सैनिक कभी अकेला नहीं रहता। वो अभी फिलहाल हमको अकेला दिख रहा है, लेकिन अगर उसको कुछ हम करेंगे उसके पीछे जो है पूरा सेना है, ये हमको समझ में आना चाहिए। इसको बोलते हैं संभव। यानी कि एक छोटे विषय की उपस्थिति से हम समझ सकते हैं कि भाई ये इतना छोटा नहीं है, ये बहुत बड़ा विषय है करके। इस प्रकार हम अलग तरीके से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। आगे कीजिए। उसके बाद आगे ऐहित्य। ऐहित्य यानी कि संप्रदाय। तो कुछ जो है अलग अलग प्रकार का जो है कुलाचार चलते हैं, कुछ वंश परंपरा से अनेक कुलाचार जो चलते आ रहे हैं तो उसको बोलते हैं संप्रदाय। जैसे उदाहरण, भारत के स्वतंत्रता दिन 15 अगस्त को 1947 से हम मनाते आ रहे हैं। अभी हम में से कोई भी व्यक्ति 15 अगस्त 1947 को थे ही नहीं इधर, तो फिर हमको कैसे मालूम भाई उसी दिन जो है ये आजादी मिल गया? नहीं, हर साल 15 अगस्त को मनाते आ रहे, हम भी जो है बचपन से देख रहे, तो फिर वो एक प्रकार का वो संप्रदाय बन गए। इसलिए हम बोलते हैं कि हाँ 15 अगस्त हमारा आजादी का दिन है, वो संप्रदाय बन गया। क्यों? वो कुलाचार है, आचरण चलते आ रहा था तो एक बार एक व्यक्ति साउथ इंडिया में गया था, उसका किसी दोस्त का जो है शादी था वो, फिर सब चल रहा था शादी वगैरह, फिर अचानक जो है वो लड़की साउथ इंडियन थी और उनका जो दोस्त था वो तो नॉर्थ इंडियन का ही था। तो लड़की की जो माँ थी वो बहुत टेंशन में थी। फिर बाद में ये जाके उनको पूछा कि क्या हो गया आंटी, आप बहुत टेंशन में दिख रहे? नहीं, मेरी शादी में जो है कुछ तो एक आचरण था वो मैं भूल रहा हूँ, क्या हो किया था याद नहीं आ रहा है कर।
फिर अचानक पीछे से आवाज आई बिल्ली की, मैं हूं करके। उन्होंने बोला अरे हाँ अभी समझ में आ गया। तुरंत उन्होंने बोला कि वो बिल्ली को पकड़ो। बिल्ली को पकड़ा, फिर बाद में एक टोकरी मंगाया, और वो जो उनकी लड़की बैठी थी उसके बगल में जो है बिल्ली रखा, उसके ऊपर टोकरी रखा। फिर बाद में इनको बहुत आश्चर्य लगा, ये क्या है करके। उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, हमारी शादी में भी मेरी माँ ऐसे ही किया था। अच्छा, लेकिन क्यों किया था मालूम नहीं है। तो आपकी माँ है क्या? वो बूढ़ी थी उनकी माँ, तो वो उधर है। उनको जाके उन्होंने पूछा ऐसा क्या है, ऐसा क्यों सिस्टम है आपका करके। उन्होंने बोला अरे सिस्टम विस्टम कुछ नहीं, वो हमारे घर में एक बिल्ली थी, वो बहुत तंग कर रही थी, उसको जो है शांत करना था, तो तभी जो है बिल्ली को रख के उसके ऊपर में टोकरी रख दिया था। अभी इसको जो है लोगों ने कुलाचार बना दिया करके। इस प्रकार कभी कभी जो है वो वंश परंपरा से कुछ जो है वो आते रहते हैं। इस प्रकार से जो है कुछ सिस्टम बनते हैं, तो उससे भी जो है कुछ ज्ञान जो है लोगों को प्राप्त होता है। तो उसके बाद सातवां है चेष्टा, यानी कि मुद्रा। जब लोग भरतनाट्यम वगैरह सब करते हैं तो उसमें अलग अलग जो है वो अपना मुद्रा ये हाव भाव जो रहता है उससे जो है संकेत दे के कुछ वो करते हैं। अगर ऐसे खड़े हो गए तो समझ जाने कि कौन है, कृष्ण के बारे में बोल रहे हैं। तो कैसा करने के ये मुद्रा से मालूम होता है किसका ज्ञान मिलता है, कृष्ण का। इस प्रकार से भी जो हम लोग ज्ञान को प्राप्त करते हैं। उसके बाद है प्रत्यक्ष, यानी कि इंद्रिय का अनुभव करना, यानी कि मेलोडी खाओ खुद जान जाओ बोलते हैं ना, उस प्रकार से जो है खुद अनुभव करो, फिर आपको मालूम पड़ेगा। मिठाई की मधुरता जो है चखने से होगा। उसके बाद नौवां है अनुमान, यानी कि अपरोक्ष। तो इस प्रकार हो सकता है, उस प्रकार हो सकता है, ऐसा जो है तर्क कर सकते हैं हम लोग। आगे कीजिए। उदाहरण, सेब गिरता देखते न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का अनुमान लगाया। उन्होंने ऐसा नहीं कि न्यूटन के सर पे वो सेब गिरने से पहले वो ऊपर जाता था, नहीं, वो पहले से वो नीचे ही आता था। लेकिन इनको सर पे गिरा तो फिर जो है उनको कुछ ट्यूबलाइट ऑन हो गया उसका, तो तभी अनुमान लगा दिया उन्होंने, भाई ये ऊपर क्यों नहीं गया, नीचे ही आया, यानी कि इधर कुछ तो है करके। इस प्रकार गुरुत्वाकर्षण का उन्होंने अनुमान लगा दिया। आगे कीजिए। उसके बाद 10वां है शब्द प्रमाण, अन्यों का कथन को स्वीकारना। इस प्रकार से मध्वाचार्य ने 10 जो है अलग अलग मार्ग बताए हैं। लेकिन जीव गोस्वामी जो है अपने तत्व संदर्भ में केवल लास्ट के जो 3 है, उनसे प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, उन्हीं को उन्होंने स्वीकार किया है। इसलिए हमारे श्रील प्रभुपाद जी भी केवल इन्हीं 3 जो है उन्हीं का उन्होंने इधर उल्लेख कर रहे हैं। उसी के बारे में अभी वो विस्तार से अभी हमको बताने वाले हैं। तीनों क्या है, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। उसको हम लोग कल 6:30 बजे मिलेंगे और उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो ठीक है, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रभु जी थोड़ा सूचना आप है। बोलिए। हाँ, तो सब लोगों का भ्रम हुआ है कि एग्जाम कभी होगा, कैसा होगा, मेरा नाम नहीं है। जैसे हमने अलग अलग सेंटर बनाए हैं, जैसे निगड़ी है, पुणे है और मुंबई है, ऐसे सेंटर है। हर एक की एग्जाम अलग अलग होगी। तो सबसे पहले बम्बई की एग्जाम है 26 तारीख को। और जो भी एग्जाम हम रखते हैं तो भक्तों को यानी पूछ के रखते नहीं, आपको कभी टाइम है, आपको कभी नहीं है। जब भी प्रभु जी डिसाइड करेंगे तभी एग्जाम होगा। और किसी के बोलने से परीक्षा एग्जाम आगे पीछे नहीं होगा। और एग्जाम के सबसे पहले असाइनमेंट चाहिए। जब आप आते समय असाइनमेंट लेके आना चाहिए। तो अभी हम निगड़ी, पुणे और सावंतवाड़ी, कोकण पट्टा, बेलगाम, निप्पानी, मिरज ऐसे एग्जाम ले रहे हैं। और जो दिल्ली वाले, जो रतलाम वाले हैं, जो अन्य हैं, जो एग्जाम को देने के लिए नहीं आ पाते, तो उनके लिए हम अलग से सोचा है। लेकिन उनके लिए मैं एक मैसेज डालूंगा बाद में, 1-2-3 दिन में मैसेज डालूंगा। लेकिन उनका असाइनमेंट हमको 28 तारीख के पहले मुंबई में पहुंचना चाहिए, असाइनमेंट। तो असाइनमेंट अभी तक लिखा नहीं, तो वो असाइनमेंट लिख के तैयार रखिए, क्योंकि बम्बई में भेजना है आपको 28 तारीख के पहले। मैं एड्रेस वगैरह डाल देता हूँ, ठीक है। और जो बाकी का एग्जाम है तो मैं बाद में बताऊंगा कैसे कैसे होता है। तो 26 तारीख को रविवार को बम्बई और पेन का एग्जाम है, बम्बई राधा गोपीनाथ मंदिर में, भक्ति वेदांत हॉल में, दोपहर को 2 से 5 बजे तक। और आते समय आप असाइनमेंट और लिखने के लिए लेटर पैड लिख के आइए, ठीक है।
और कोई प्रश्न है, कुछ है तो मेरे को बताइए। और जो लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो भी आप बॉम्बे वाले हैं तो बॉम्बे में जाके पेपर लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि नाम जरूरी है, क्योंकि बाद में हम नाम ऐड करके लेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरी बेटी का हाँ, भी बोल। है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। एक एक बोले, एक एक करके बोलिए। हाँ प्रभु जी हरि बोल दंडवत प्रभु प्रणाम। जी, प्रभु जी हरि बोल। हाँ बोलिए। प्रभु जी, वो मेरे प्रभु जी ना, वो उमेश प्रजापति वो नहीं, किसी कारण कर नहीं पा रहे हैं भक्ति शास्त्री। मैं मतलब गांव में थी ना, और वहां से आई तो बोले कि अभी हम मुझसे नहीं हो पाएगा, तो उन्होंने ये रद्द कर दिया है। तो मैं भूल गई आपको मैसेज डालना, ठीक है, माफ कोई बात कीजिएगा नहीं, कोई प्रभु बात जी। नहीं, कोई बात